Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल, इंडिया का ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पे कवर कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में, और स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। सीबीएसई बोर्ड के साथ यहाँ आपको कोर्सेज मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड्स के अलावा स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं अवेल करना ई बुक्स या ई नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी, इवन हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चाहे फिर वो आपके सॉल्यूशंस हो, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, एजर्शन रीजन हो, या फिर आपकी लाइव क्लासेस हो, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू एट जीरो कॉस्ट। ठीक है, इतना बढ़िया, इतना शानदार मौका, इतना शानदार बेनिफिट आपको मिल रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। घर बैठे बैठे एजुकेशन आपको मिल रही है, वो भी कंप्लीट एजुकेशन, जहां पर हम यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक सब कुछ, हर एक टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो काफी सारे आपको सॉल्व कराते हैं। तो बढ़िया से आप लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। इवन कंप्लीट जो आपका चैप्टर रिवीजन होता है वो भी कराते हैं, और जो हम लोग कर भी रहे हैं, है कि नहीं? तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में भी बांट दो भैया, सबको शेयर कर दो ताकि वो भी रिवीजन कर लें, है ना? वो भी सो रहे होंगे तो वो भी जाग जाएं और देख ले कि भैया जल्दी से चैप्टर 5 का रिवीजन कर लें, क्योंकि चैप्टर 5 कंप्लीट किया है, कुछ टाइम हो गया है हमें, तो रिवीजन तो बनता है भैया। तो बिल्कुल हम रिवीजन वही कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो आई होप सबको लाइक शेयर करना है, सबने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर आइए आज जल्दी से फटाफट से इस सेशन को शुरू करेंगे। सो एज यू नो माय डियर क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स की हम लोग हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसका एक रिवीजन देख रहे हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर भैया कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन सब कुछ करा चुकी हूँ। अब लेकिन रिवीजन कराने की बारी है। तो रिवीजन भी मैंने 2 पार्ट्स में कराया है आप लोगों को, जैसे मालूम है। इसके पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए थे। अब इस पार्ट में जो थोड़े से बचे हुए टॉपिक है, जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ये 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे जो मैं इस पार्ट में आपको बढ़िया से समझाने वाली हूँ, और आखिरी में बहुत सारे सवाल भी कराने वाली हूँ जो आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना जो 6 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वही, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट सब कुछ बनानी रहेगी। तो वो पूरे क्वेश्चंस आज यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट 2 में। सो आर यू रेडी गाइस? ठीक है ना? एक्सरसाइज के सवाल करना है, कॉपी वगैरह, पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ रेडी रख के बैठिएगा। खाली हाथ कोई नहीं बैठेगा, सबको एकदम कॉन्शियस होके 100% एकदम मोटिवेशन के साथ, पूरा उसके साथ बैठना है, ठीक है ना? तो फिर आ जाइए, जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे अपना कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2। रेडी है सभी लोग? पक्का सबने लाइक शेयर कर दिया ना? जब तक लाइक शेयर नहीं करोगे तब तक मैं कैसे समझूंगी आप लोग रेडी हो? जल्दी से लाइक शेयर करो। और हाँ भैया, पार्ट 1 देख के आए होगे नहीं? क्योंकि यदि पार्ट 1 नहीं देख के आए तो फिर यार ये बीच में से एंट्री तो अलाउ नहीं है यार, इधर बीच में से एंट्री अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं आपको रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ाऊंगी और रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। शुरू से नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि पार्ट 1 में आधे से ज्यादा टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर के, ठीक है भैया? तो फिर भैया बीच में से एंट्री इज नॉट अलाउ। पहले पार्ट 1 देखना जरूरी है, फिर पार्ट 2 देखना। हालांकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, इस पार्ट पे हम लोग क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के चैप्टर रिवीजन कंप्लीट नहीं कहलाता ना, इसलिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है तो क्वेश्चन इज इसेंशियल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो तो फिर शुरू करें भैया, बहुत बात हो गई है, चलो जल्दी से आ जाते हैं पार्ट 2 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। शुरुआत कहां से करनी है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से करनी है। मैडम इसके पहले के टॉपिक कहां गायब कर दिए? तो भैया गायब नहीं करे, पार्ट 2 में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, सॉरी पार्ट 1 में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए पार्ट 2 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से चालू करेंगे अपनी गाड़ी चालू कर दे भैया, एक्सीलेटर दे दें। चलो तो फिर दे दिए एक्सीलेटर, फिर आ जाओ जल्दी से, फटाफट आ जाओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको मालूम है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हम मतलब अब जो बचे हुए पार्टनर है, एक जिसको जाना था वो चला गया, वो हो गया भैया रिटायर। अब जो बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब जो कैपिटल है
उसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूशन करें या फिर ओल्ड प्रॉफिट में ही अपना कंट्रीब्यूशन रखें, या कैसे क्या करें, क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमें पढ़ना है। तो यदि मैं बात करूँ रिटायरमेंट के टाइम पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितनी कितने तरीके से किया जा सकता है, तो भैया इतने तरीके हैं जिनसे रिटायरमेंट के टाइम पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया जा सकता है। ये कितने हैं टोटल? 5 हैं, 5 उंगलियां हैं, ठीक है। तो टोटल 5 तरीके या 5 अलग अलग सिचुएशन है जिसके जरिए कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जा सकता है रिटायरमेंट होने के बाद। किन के बीच में? रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, बचे हुए जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में। जो गया वो गया, रिटायर हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, उसका काम अब हो गया। अब जो रिमेनिंग है उनके बीच की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो देखो भैया थोड़ा पढ़ लें अब इधर, है ना, क्या लिखा है, द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर वो ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि अब उनकी जो कैपिटल है रिटायरमेंट होने के बाद में वो किस रेशो में हो जाए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए, है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए, है कि नहीं। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, कुछ पार्टनर क्या करते हैं, यदि उनकी पहले से कम कैपिटल है और यदि अब उनको ज्यादा लानी है तो भैया वो और डिपॉजिट करेंगे, और यदि पहले से ज्यादा है अब कम लेके आना है तो वो जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा कैपिटल फर्म में है, उसको विड्रॉ कर लेंगे। सरप्लस और डेफिशिट का केस 4th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इवन 3rd चैप्टर में भी पढ़ा है, राइट। सब कुछ हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को बढ़िया से पता है ये चीजें, राइट। तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, उनकी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, एक्सेस है, डेफिशिएट है, काय में करते हैं, उनके करंट अकाउंट से करते हैं। यदि वो तुरंत में लेके आ रहे हैं, मान लो जिसको कैपिटल लानी है वो तुरंत में बैंक से या कैश में लेके आ रहा है, और जिसको विड्रॉ करनी है वो तुरंत में विड्रॉ भी कर रहा है बैंक से या कैश से, तो एंट्री बैंक या कैश नाम से होती है। जो पार्टनर पैसा और लेके आएगा फर्म में अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल, देखो पुरानी कैपिटल मान लो उसकी कम है, अब न्यू कैपिटल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार उसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो वो ज्यादा निकल रहा है, तो वो और लेके आएगा, यदि तुरंत में ला रहे हैं तो फिर यहाँ पे मतलब क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होगी। तुरंत में ला रहे हैं तो कैश या बैंक नाम से जो भी पैसा लेके आएगा उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है कि नहीं। और यदि वो पैसा तुरंत में नहीं ला रहा, बाद में कभी लाएगा, तो फिर उसका एडजस्टमेंट हम उसी के करेंट अकाउंट के नाम से कर देते हैं, पहली कंडीशन। और अब जो पार्टनर को क्या करना है, जो पहले से उसका ज्यादा है अमाउंट कैपिटल का, और यदि हम न्यू कैपिटल देख रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से तो वो कम है, पहले से ज्यादा है, तो वो जो पहले से एक्स्ट्रा है उसको विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ यदि तुरंत में कर रहा है तो डेबिट साइड पे कैश या बैंक अकाउंट से उसको शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और यदि अभी नहीं कर रहा बाद में कभी करेगा तो फिर उसके करेंट अकाउंट के नाम से डेबिट में हम उसे शो करते हैं, राइट। मैं आपको पूरी चीजें हर एक चीज बता रही हूँ, उसको आराम से सुनना बिल्कुल, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। और डिटेल में समझना है तो फिर आपकी डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं जहां सबको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर देखो ये यहाँ पे लिखा है, अब इसके आगे पढ़ ले हम लोग। अब ये 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं आपकी, 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल 5 है। हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके, ठीक है। चलो ये 5 है। सबसे पहले पहली वाली पे आ जाओ, पहली सिचुएशन पे जल्दी से आ जाओ भैया, देर नहीं लगानी है, फटाफट आना है, ठीक है। कलर कौन सा ले लें, ये वाला ले लें, चलो कोई भी ले लेते हैं यार। अब व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, यदि क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि पार्टनर रिटायर हो गया, पुरानी कुछ कैपिटल थी अब वो रिटायर हो गया, अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में अब नई कैपिटल क्या रहेगी, वो यदि क्वेश्चन में आपको देके रखते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस निकालते हो, वो आपकी क्या कहलाती है, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है। तो वो एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर लो, है कि नहीं, कैलकुलेट कर लो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी सबकी। और फिर जो अब नई कैपिटल क्वेश्चन में दे के रखी है, ये तो एडजस्टेड कैपिटल हो गई जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आपने निकाली है। अब जो न्यू कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे के रखी है उसमें अब आप क्या करो, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में उनका कैपिटल में कितना किसका कंट्रीब्यूशन होगा वो कैलकुलेट कर लो, समझ गए, राइट। तो बस उस तरीके से करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसका कितना प्रोपोर्शन आएगा अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसमें, न्यू कैपिटल में जो क्वेश्चन में दी हुई है।
तो पता लग जाएगा आपको कि एडजस्टेड इतनी थी। अब न्यू कैपिटल जो क्वेश्चन में दी है उसमें जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनका शेयर निकाला तो कितना निकला, और फिर कंपैरिजन कर लेना कि ये ज्यादा निकल रही है कि ये ज्यादा निकल रही है। यदि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये लोग क्या करेंगे, सरप्लस है मतलब ये लोग विड्रॉ करेंगे, और यदि ये ज्यादा है तो ये लोग और लेकर आएंगे, डेफिशिएट है मतलब और डिपॉजिट करेंगे। डन, समझ में आ गया सभी को। ये पहली कंडीशन है। डिटेल में समझना चाहते हो स्टूडेंट्स तो हर एक टॉपिक को मैंने, ये 5 कंडीशन है, अब यहाँ तो मैं आप लोगों को रैपिड रिवीजन करा रही हूँ पांचों का। यदि आपको डिटेल में समझना है तो मैं आपको बता रही हूँ ये पांचों सिचुएशन को मैंने अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग एकदम डीप में डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो भैया रिवीजन है, रिवीजन तो रिवीजन ही होता है, यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे जो आपके इंडिविजुअल वीडियोस बने हैं इन पांचों सिचुएशंस पे वहां जाइएगा तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक, अपने आप में एक चैप्टर ये समझ लो वो, ठीक है। तो यदि डिटेल तरीके से समझना है सो नो प्रॉब्लम, आप वहां पे जाओगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे। उन पार्ट्स को पढ़ना, हर एक पार्ट में आपका एक एक सिचुएशन डीप में डिस्कस की गई है अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है, राइट। तो चलो अभी फिलहाल रिवीजन पे अपन ध्यान देते हैं। पहली सिचुएशन हो गई है, आपने ये दोनों चीजें कर ली हैं, दोनों बोले तो एडजस्टेड कैपिटल भी निकाल ली और न्यू कैपिटल में भी उसका शेयर निकाल लिया। फिर वही अगेन कंपैरिजन करते हो, या तो सरप्लस आता है या डेफिशिएट आता है, जो भी आएगा। सरप्लस आएगा तो आप क्या करोगे, फर्म से पैसा विड्रॉ कर लोगे, डेफिशिएट आएगा तो और आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वही विड्रॉ करना है, यदि सरप्लस है तो, डेफिशिएट है तो आपको और ब्रिंग करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए और अकाउंटिंग एंट्री भी देख लो कैसे होती है। तो कंसर्न पार्टनर जो क्या कर रहा है, यदि क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला केस है, व्हेन प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा, मतलब जब आपकी प्रेजेंट में जो कैपिटल है वो ज्यादा है, वो यदि ज्यादा है इसका मतलब अब आप क्या कर रहे होंगे, पैसा विड्रॉ करोगे तो फर्म का पैसा कम हो रहा होगा, तो फर्म का कैश या बैंक कम होगा तो क्रेडिट में आएगा, और जो पार्टनर कर रहा है वो डेबिट में चला जाएगा। और यदि आप पहले से आपका पैसा कम है, अब आप और विड्रॉ कर और डिपॉजिट कर रहे हो तो फर्म का कैश या बैंक इंक्रीज होगा तो वो डेबिट जाएगा, और जो भी पार्टनर लेके आएगा वो क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। काफी इजी है ये कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब वो उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना चाहते हैं और आपको डायरेक्टली नहीं दी, टोटल कैपिटल नहीं दी, अभी तक तो क्वेश्चन में दी थी, अब लेकिन यदि नहीं दी तो सेम वही प्रोसेस, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल में उनका शेयर निकाल लो, जो भी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस हिसाब से उनका शेयर निकाल लो। उसके बाद अगेन वही कंपैरिजन करो, जिसको जितनी लानी होगी वो लेकर आएगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कम पड़ेगी वो और डिपॉजिट कर देगा, राइट। वही सेम स्टेप्स हैं, बस फर्क 1 और 2 सिचुएशन में इतना है कि पहली सिचुएशन में आपको दे के रखेंगे कितनी कैपिटल है न्यू, और सेकंड सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, जो एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल है उन सबको प्लस कर दोगे ना रिमेनिंग पार्टनर्स की, जहां पे आपने ये एडजस्टेड कैपिटल निकाली सबकी इंडिविजुअल अलग अलग, तो ये तो एडजस्टेड कैपिटल सबकी अलग अलग आ गई, जब सबको मिला दोगे तो टोटल कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फर्स्ट सिचुएशन में तो दे के ही रखेंगे तो वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी हो गई सेकेंड सिचुएशन, जिसमें एंट्रीज सेम वैसे ही होंगी जैसे हमने करी थी पहली सिचुएशन में। अब थर्ड सिचुएशन क्या कह रही है, जब आपकी नई कैपिटल बराबर है किसके, आपकी पुरानी कैपिटल के। पुरानी मतलब जो आपके रिटायरमेंट से पहले थी ना सभी की, वो भी उतनी है, और अब जो न्यू रहेगी वो भी उतनी ही रहेगी, दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लो, क्योंकि नई कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही कंट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो कर लो। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड कैपिटल सभी पार्टनर्स की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स की, है ना, सभी रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद अब न्यू कैपिटल कैसे, देखो हर एक सिचुएशन में कंडीशंस बिल्कुल सेम है, स्टेप्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस एक स्टेप चेंज होती है, कौन सी वाली, कि न्यू कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। एडजस्टेड कैपिटल आपको सभी सिचुएशन में कैलकुलेट करनी है, पांचों सिचुएशन में एडजस्टेड कैपिटल तो सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फर्क सिर्फ और सिर्फ पांचों सिचुएशन में यहां आ जाता है कि यहाँ पे हर एक सिचुएशन में टोटल कैपिटल न्यू फर्म की अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है,
राइट। एडजस्टेड कैपिटल सभी सिचुएशन में एक जैसे ही कैलकुलेट होगी, बस फर्क हर सिचुएशन में इतना है कि हर पांचों सिचुएशन में आपकी जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। तो दो कंडीशन बता दी। अब तीसरी कंडीशन में देखो कि आपको न्यू कैपिटल कैसे निकालनी है। तो भैया आपको करना क्या है, टोटल कैपिटल सभी पार्टनर्स की, सभी की मतलब जो रिटायर हो रहा है ना उसकी भी, सभी पार्टनर्स की जो भी टोटल कैपिटल है उसको प्लस करो और उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। रिटायरिंग तो चला गया, रिटायरिंग तो चला गया है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं न्यू वाली, नॉट एडजस्टेड सॉरी, टोटल कैपिटल यदि हम न्यू फर्म की निकालते हैं तो हमको सभी पार्टनर्स की जिसमें रिटायरिंग पार्टनर की भी कैपिटल इंक्लूडेड हो पूरी आप प्लस करते हो और फिर उसमें शेयर आप कैलकुलेट करते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं मैम, रिटायरिंग पार्टनर की हम क्यों लेते हैं, उसकी कैपिटल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या बोला क्वेश्चन में या सिचुएशन में कि आपकी जो न्यू कैपिटल की फर्म है, सॉरी न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो बराबर है किसके, पुरानी जो कैपिटल थी उसके, राइट, दोनों बराबर है, इसलिए हम रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें कैपिटल का शेयर देखते हैं। सब पूरे पार्टनर्स का प्लस कर दोगे कैपिटल और उसमें अपना अपना इनका न्यू शेयर निकाल लोगे तो सबका नई कैपिटल में कितना शेयर है वो पता लग जाएगा। अब ये पता लगेगा तो फिर वही सेम स्टेप्स है, बस स्टेप यही पे चेंज है, बाकी पूरी सेम आपकी स्टेप है, बस यही वाली चेंज है, ये एज इट इज है, ठीक है। इसके बाद फिर वही करना है, क्या डिफरेंस देखो, सरप्लस है कि डेफिशिएट है, सरप्लस होगा तो भैया एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लो, डेफिशिएट है तो भैया जो कमी है उसको डिपॉजिट कर दो और बस एंट्री कर लेंगे जो हमने पहले देख ही ली है, डन। चलो देन फोर्थ सिचुएशन। अब फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपको अगेन रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है, रिटायरिंग पार्टनर जब भी रिटायर होता है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है सॉरी, तो जो अमाउंट उसको पे करना है वो इस तरीके से पे किया जाता है कि जो अब रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर है कैपिटल में वो कैसा हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, राइट। ये सिचुएशन देखने में 2-3 लाइन की जो दिख रही है, काम इसमें इतना ज्यादा नहीं, इसमें भी सेम वही है। अगेन जो पहली स्टेप है एज इट इज सेम है, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल सभी पार्टनर्स की निकाल लो और यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती हैं जहाँ पे हमको टोटल कैपिटल निकालनी है। अब इस सिचुएशन में टोटल कैपिटल स्टूडेंट्स कैसे निकलती है, तो देखो करना क्या है आपको, पहले तो रिमेनिंग पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है उन सबको टोटल कर लो, उन सबको टोटल करने के बाद जो आपको अमाउंट किसको पे करना है, रिटायरिंग पार्टनर को, जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को आपको पे करना है उसको भी प्लस कर दो, बस इतना ही करना है आपको। अब फर्क क्या आ गया इसके पहली सिचुएशन में और इसमें क्या फर्क आ गया कि इसमें आपको रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल सबकी प्लस करनी है और रिटायरिंग का क्या प्लस करना है, जो अमाउंट हमें उसे पे करना है, जाते टाइम जो अमाउंट पे करते हैं ना, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसका डेबिट साइड में, वो अमाउंट प्लस कर दोगे तो टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। अब आप बोलोगे मैम पहले वाली सिचुएशन में भी तो यही किया था, नहीं, उसमें हम ये देखो सी वाली में क्या किया था कि टोटल कैपिटल हमने सभी पार्टनर्स की ली थी और उसमें हमने रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल ली थी वो एडजस्टमेंट उसके एडजस्टमेंट के पहले वाली थी, पहले वाली मतलब ये उसकी एडजस्टेड कैपिटल नहीं थी, पहले वाली कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है ना, सबने देखा है बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में होती है जहाँ पे आपके रिटायरिंग पार्टनर की और जो बाकी के पार्टनर है सबकी कैपिटल दी हुई होती है। फिर हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल नहीं लेते, सिर्फ रिमेनिंग 2 की हम कैपिटल लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल लेते हैं। तो वही है यहाँ पे भी कि इस क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल जो लेनी है वो बैलेंस शीट में जो आपको दी हुई होती है ना स्टार्टिंग में, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ सभी रिमेनिंग पार्टनर्स की भी और रिटायरिंग पार्टनर की बिफोर एडजस्टमेंट वाली, किसकी बिफोर एडजस्टमेंट, रिटायरिंग पार्टनर की, यहाँ पे हम बिफोर एडजस्टमेंट वाली कैपिटल लेते हैं और बस इतना ही फर्क है कि इसमें हमको रिटायरिंग पार्टनर की एडजस्टमेंट से पहले वाली कैपिटल लेनी है, ये है फर्क। और डी में हमको क्या करना है, इस सिचुएशन में जो हमें अमाउंट लेना है रिटायरिंग पार्टनर का वो सिर्फ हमें आफ्टर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लेना है, उसमें बिफोर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है, इसमें आफ्टर एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है। आफ्टर वाला कौन सा, जो हमें उसको पे करना होता है अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर, बस ये वाली स्टेप हो जाएगी, फिर आपकी सेम एज इट इज रहेंगे, आपको वही कंपैरिजन करना पड़ेगा जो न्यू कैपिटल आई है अब आपकी उसमें सभी के शेयर निकाल लो रिमेनिंग पार्टनर्स के और फिर वही कंपैरिजन कर दो, जो भी सरप्लस है डेफिशिएट है अपना अपना केसेस है और फिर आपको जर्नल एंट्री करनी है।
देन लास्ट सिचुएशन अब आपकी क्या है, सेम एज इट इज वही है, यहां तक पूरी वैसी सिचुएशन है जो डी वाली थी, बस एक एक्स्ट्रा क्या है कि अब आपको एक कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है बस। तो वो जो भी कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। काय में से माइनस करते हैं, जितना आपका बैलेंस शीट में कैश बैलेंस होगा या बैंक बैलेंस होगा उसमें से जो मिनिमम आपको क्वेश्चन में दिया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि बैलेंस शीट में आपको 10,000 का कैश दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम हमें 8,000 का कैश मेंटेन करना है, तो 8,000 को इस 10,000 में से माइनस कर दो, कितने बचे, 2,000। तो 2,000 बस आपको यहाँ पे माइनस करने होते हैं बस। किस में से, वो पूरी टोटल कैपिटल में से, जो अभी इसके पहले की सिचुएशन में जैसे कैपिटल निकाली वैसे ही निकालेंगे, बस लास्ट में ये वाला एक आपका एडजस्टमेंट रहता है जिसमें हमें मिनिमम बैलेंस जो है उसको हम माइनस कर देते हैं। बैंक में जितना बैलेंस है उसमें से मिनिमम को पहले माइनस करना, फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम माइनस करते हैं। क्लियर, फॉर्मूला भी बताती हूँ। तो देखो सबसे पहला काम वही है, सेम एडजस्टेड कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मिल जाएगी। फिर आपको टोटल कैपिटल फर्म की निकालनी है, तो कैसे, वही सेम चीज, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सबकी एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर दो, सबकी को प्लस करके जो अमाउंट हमें पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको देना है वो प्लस कर दो। सेम अभी तक पिछली में भी कर रहे थे, राइट। तो यहां तक भी वही करना है। इसके बाद एक जो एक्स्ट्रा चीज करनी है वो ये करनी है कि अब हमें क्या माइनस करना है, यहाँ पे अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर में से जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस या फिर जो आपका मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है उसको माइनस, ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, जो आपका मिनिमम बैलेंस चाहिए, मतलब मैंने अभी बताया। देखो यहां तक की कहानी तो पता है ना, एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की सबकी प्लस कर देना, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है वो प्लस कर देना, हो जाएगा प्लस। उसके बाद आप एक चीज माइनस करना, वो क्या, जो आपको बैलेंस शीट में कैश का या बैंक का अमाउंट दिया होगा और क्वेश्चन में जो मिनिमम बैलेंस कहा होगा, जैसे कि 10,000 यदि बैलेंस शीट में है और आपसे कहा है मिनिमम 8,000 रखना है, तो आपस में माइनस करोगे 10 में से 8 को, तो 2,000 आएगा, उस 2,000 को माइनस करना है बस। समझ गए, इज इट क्लियर, बस उस 2,000 को अपने को माइनस करना है और फिर आगे की स्टेप्स अपनी सेम रहेंगी। जो भी आपकी आएगी सबका अपना अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर निकाल लो, टोटल कैपिटल में किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है वो निकाल लोगे। फिर वही सरप्लस रहेगा तो विड्रॉ करेंगे, डेफिसिट रहेगा तो डिपॉजिट करेंगे, सेम वही चीजें रहेंगी और बस आपको उस हिसाब से एंट्री कर देनी है। क्लियर, आई होप पांचों सिचुएशंस आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की समझ आ गई होगी। जस्ट फॉर अ रिवीजन मैंने आपको रैपिड तरीके से बताया है, डिटेल में समझना है तो आप लोग डिटेल वीडियो की तरफ भी जा सकते हैं, राइट। चलो फिर अब हम देखेंगे कि रिटायरमेंट यदि पार्टनर का हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे तो हमने देखा कि यार एग्जैक्ट 1 अप्रैल को ही हो रहा है साल के शुरुआत में, या एग्जैक्ट 31 मार्च को ही हो रहा है साल के अंत में, लेकिन इन केस यदि बीच में हो रहा है भैया जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर में, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको उसके प्रॉफिट में हमको हिस्सा देना पड़ता है। लेकिन यदि कोई पार्टनर अब बीच में रिटायर हो रहा है, आपने बोला कि यार सितंबर में रिटायर हो रहा है, तो अब हम पता कैसे लगाएं, क्योंकि अभी तो सितंबर चल रहा है, मान लो सितंबर चल रहा है, अभी तो 6 महीने हुए, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर, अभी तो सिर्फ साल के पूरे 6 महीने हुए हैं, सितंबर से मार्च तक के 6 महीने तो आना बाकी हैं, तो हमको प्रॉफिट तो आखिरी में पता लगता है। अब आप बोल रहे हो रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना होता है, तो हम अभी प्रॉफिट कैसे बता दें, अभी तो 6 महीने हुआ है, 6 महीना अभी बाकी है, जब पूरे 6 महीने हो जाएंगे तो आखिर में पता लगता है कि प्रॉफिट कितना है, तो हम तो आखिर में पता लगेगा प्रॉफिट, तो आखिर में हम शेयर बांटते हैं, अभी बीच में कैसे दे दें हम, अभी तो हमको प्रॉफिट ही नहीं पता। तो इस कंडीशन में अपनी 2-3 चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से आप, यदि कोई पार्टनर साल के किसी भी महीने में बीच में कभी भी ड्यूरिंग द ईयर यदि रिटायर होगा, तो फिर अब आप प्रॉफिट कैसे लगाओगे, क्योंकि अभी एक्चुअल प्रॉफिट कितना आपको पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो साल खत्म होगा जब पता लगेगा, लेकिन वो तो भैया सितंबर में या जुलाई में या दिसंबर में ही रिटायर हो रहा है, मार्च तक का वो वेट नहीं हो रहा है उससे, वो उसको रिटायर होना है। तो इस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उसके बेसिस पे ही सोच लो कि इस साल भी इतना ही होगा और फिर उसको उसका शेयर दे दो, है ना। जैसे कि मैंने बोला यार पिछले साल हमको 5 लाख का प्रॉफिट था, तो हमने इस साल भी वही एस्टिमेट बना लिया कि भैया इस बार भी 5 लाख होगा, इसको 5 लाख में शेयर दे दो, तो वो जितने भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, मैंने बोला जैसे 5 लाख का एस्टिमेट बनाया मैंने, और मैंने बोला कि वो जो उसका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 1/2 और पूरा है ये तो पूरे साल का एस्टिमेट बना है ना
लेकिन वो तो सिर्फ अप्रैल से सितंबर है, तो इसमें हमको सिर्फ 6 महीने की प्रॉफिट देंगे, तो 6 महीने निकालेंगे इसमें। 6 बोले तो मतलब 6/12, 12 महीने पूरे होते हैं और 6 महीने के लिए वो रहा है, तो हम इसको भी सिर्फ और सिर्फ उस 6 महीने के लिए देंगे। और यदि मान लो अप्रैल में आपका ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल, मई और जून, यदि वो सिर्फ ये 3 महीने रहा और जून के बाद रिटायर हो गया, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इसको जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 3 मंथ के लिए ही देंगे। डन। ये है पहला तरीका कि जब आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से उसको शेयर दे दिया। दूसरा तरीका है एवरेज निकालने का, कि पास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों का आपने एवरेज निकाल लिया। जैसे मैंने बोला कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट उठाओ, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकालो, और वो जो एवरेज जितना भी आए, जैसे वो एवरेज आया मान लो 7 लाख, मान लो 7 लाख एवरेज आया, तो वो जो एवरेज आया है 7, उसमें से उसको उसका शेयर दे दो, और अगेन जितने महीने के लिए वो है उतने ही महीने के लिए देना, क्योंकि ये जो एवरेज निकल रहा है ये पूरे साल का निकल रहा है। ये जो हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट का एस्टीमेट बनाया था वो पूरे साल का बनाया था, पर वो पूरे साल तो रहा ही नहीं, जितने साल या उस साल में जितने महीने रहा उतने महीने का हम उसको शेयर देंगे। इज इट क्लियर? ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक और कंपनी क्या करती है कि जितने तारीख तक वो है उतने तारीख तक का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती है, और उसमें फिर जो प्रॉफिट आता है उसमें उसको शेयर दे देती है। ये होता है दूसरा तरीका, राइट। चलिए, इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिर में नेट प्रॉफिट दे देते हैं, है ना, उतने ही ड्यूरेशन का जब तक वो है, क्योंकि आपको मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं, पर वो तो बीच में रिटायर हो रहा है, तो बस उतने ही ड्यूरेशन तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, वो भी सिर्फ रिटायर हो रहा है इस वजह से। ओके चलो, हालांकि आपको बनाना नहीं है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में देंगे, ये लोग डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही देंगे उसका, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसके शेयर में। ओके चलो, फिर लेकिन उसके शेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर वहां पे उसका ड्यूरेशन मत निकालना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ही उतने ड्यूरेशन के लिए है, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है वो है ही उतने ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें फिर उसका मंथ का कैलकुलेशन मत करना, सिर्फ उसके शेयर का ही निकालना कि उसको उसमें कितना शेयर मिलेगा। वहां पे ऐसे 3/12 या 6/12 ऐसे मंथ्स का मत करना, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उतनी ही तारीख के लिए बना है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, राइट। चलो, अब सेकंड वही सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई है, इसको यहाँ पे डीप में इन्होंने वही एक्सप्लेन किया है कि यदि वो रिटायर हो रहा है तो 2 तरीके होते हैं, एक तो क्या एस्टीमेट बना दो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे, या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसमें एक सेकंड सिचुएशन और होती है कि आप सेल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कि आपने जितनी सेल्स करी है उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रॉफिट देख सकते हो कि हमारी जो सेल्स हुई है उसमें हमने कितना % प्रॉफिट कमाया है। तो जैसे कि आप एग्जांपल दिया है कि यदि मान लो पिछले साल का एस्टीमेट लेते हैं कि पिछले साल यदि हमने 20 लाख रुपए की सेल करी थी, जिसपे हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हमको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है और यदि हमने 20 लाख की सेल करी थी, तो यदि हम परसेंट देखें तो मतलब हमको 10% प्रॉफिट हुआ है, जितनी हमने सेल करी उस पर हमको 10% प्रॉफिट है। तो आपने बोला कि वो जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है कब? 31 जुलाई को यदि वो रिटायर हो रहा है, तो आपने सोचा कि यार वो जुलाई में रिटायर हो रहा है, मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई, सिर्फ 4 महीने रहा वो आपके पास, तो उस 4 महीने की सेल्स कितनी है? आपने बोला उस 4 महीने में जो सेल्स है वो हुई है 15 लाख की। तो 15 लाख का, क्योंकि हमको मालूम है कि पिछले साल यदि हमको 10% प्रॉफिट था, तो इस साल भी हम ये सोच रहे हैं कि इस साल भी 10% प्रॉफिट होगा। तो अभी तक की 15 लाख सेल हो गई, तो उसका 10% निकालो, इसका मतलब हमको अभी तक का प्रॉफिट 1,50,000 हुआ है। तो इस 1,50,000 में जो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 4/10, तो उसको उसका शेयर है, मतलब उसको 60,000 दे देंगे हम। डन, क्लियर, कहानी समझ आ गई। ओके चलो, अब आगे बढ़े। अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो 2 कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको जर्नल एंट्री बता रही हूँ, हमेशा 2 कंडीशन होती हैं। रिटायर होने के बाद जो पार्टनर था वो गया, वो रिटायर हो गया, उसके बाद अब जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो ये सोचते हैं कि अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो ओल्ड रेशो में ही रहेगा। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यदि वो चाहे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने आप में चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बना सकते हैं, या तो पुराने रेशो में कंटिन्यू करो या न्यू रेशो में कंटिन्यू करो, दोनों ऑप्शंस हैं। तो इस दोनों ऑप्शन में हमें एंट्रीज कैसे करनी है देख लो आराम से, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये एंट्रीज आपको करनी है, अभी जस्ट कराने वाली हूँ, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक फिर खत्म, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो देखो भैया यहाँ पे लिखा है कि यदि आप पुराने रेशो में ही कंटिन्यू करते हो, पुराने रेशो में ही यदि आप लोग रहते हो, तो फिर एंट्री कैसे करेंगे? तो देखो मैं आपको डायरेक्टली एंट्री पर लेके चलती हूँ। इस तरीके से एंट्री करेंगे, ठीक है। यदि आपको प्रॉफिट हुआ है और आप पुराने रेशो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? तो आपको मालूम है प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे जाता है, और आप ओल्ड रेशो में कर रहे हो, नए रेशो में नहीं, पुराने रेशो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। याद रखना, यदि पुराने रेशो में ही, पहली सिचुएशन है जो क्या कह रही है, पहली सिचुएशन ही कह रही है कि पुराने रेशो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पुराने रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट हमेशा डेबिट में जाता है, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, और जितने भी आपके जितने भी नहीं, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है जिसको आप उस प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो, वो क्रेडिट हो जाएगा, पहली सिचुएशन। और यदि लॉस है तो रिवर्स एंट्री हो जाती है, आपको पता है लॉस है तो रिवर्स, मतलब रिटायरिंग पार्टनर डेबिट, और यदि लॉस होता है तो वो क्रेडिट में ही जाता है। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ भैया आगे, बस यहाँ पे ये एंट्री ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा ये कहता है आपसे कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है रिमेनिंग पार्टनर के बीच, वो चेंज हो जाता है, न्यू रेशो बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं? तो प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू गेनिंग, ये तो आपको मालूम ही है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर, है ना। गेनिंग रेशो तो हम निकालते ही हैं क्योंकि गुडविल में कंपनसेशन उसी रेशो में दिया जाता है। तो इसमें हमको एंट्री कैसे करनी है? यदि प्रॉफिट है और न्यू रेशो में कर रहे हैं हम, तो प्रॉफिट है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट जाता है, राइट। और इस केस में एक और एंट्री होगी, ये वाली नहीं, हम लोग अल्टरनेटिव वाली एंट्री करेंगे, ठीक है, ये वाली नहीं, हम लोग अल्टरनेटिव वाली देखेंगे। और यदि लॉस है तो फिर हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं, पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो डेबिट में जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड मतलब इसमें जो लॉस है वो क्रेडिट में जाएगा। अब इसके बाद जो एंट्री होगी वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ये वाली एंट्री हम करते हैं अल्टरनेटिव वाली। इसमें हमको क्या करना होता है? जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट, और लॉस के चांस में अल्टरनेट एंट्री हम कर देते हैं, मतलब रिटायरिंग को डेबिट और गेनिंग को क्रेडिट। डन। ये मैं कौन से केस की बात कर रही हूं? जब हम प्रॉफिट में शेयर की बात करते हैं। किसमें? प्रॉफिट में यदि हम शेयर की बात कर रहे हैं कि यदि आपको प्रॉफिट पुराने रेशो में करना है तो आप सस्पेंस अकाउंट नाम से करना, पुराने रेशो में ही करना है तो सस्पेंस नाम से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ओके। और यदि स्टूडेंट्स आपको बोला है कि आप न्यू रेशो के हिसाब से कर रहे हो, तो फिर भैया न्यू रेशो तो वही गेनिंग रेशो होगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके, क्योंकि यदि न्यू रेशो में बोला है तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग निकालना, और फिर इस तरीके से एंट्री कर देंगे। किसकी? प्रॉफिट शेयर की एंट्री है ये, राइट। ये प्रॉफिट जब हम शेयर कर रहे हैं ना भैया, आप रिटायर हो रहा है वो, तो प्रॉफिट की शेयर की बात हो रही है, तो इस तरीके से एंट्री की जाती है। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ में आ गया? तो भैया ये हो गई अपनी एंट्री। अब आगे और कुछ है क्या? नहीं है। अब भैया आ गए क्वेश्चंस, तो भैया रुक जाओ, पहले थोड़ी शांति बनाए रखें। अपने पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, पूरे टॉपिक मैंने पढ़ाए, एक भी मिस नहीं किया है। रिवीजन था ये, तब भी मैंने रिवीजन भी था, उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पे पूरे टॉपिक पढ़ा है। ये दोनों पार्ट्स में कवर करा दिए। पहले पार्ट जो उसके पहले आपने देखा है उसको मैंने उसमें आधे टॉपिक्स करा दिए हैं, और जो अपना रिमेनिंग टॉपिक थे वो मैंने इस पार्ट में कवर करा दिए। अब भैया क्वेश्चन की बारी है, तो कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में कराए थे, अब उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको इस पार्ट में कराऊंगी, क्योंकि टॉपिक अब पूरे कवर हो गए, तो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा, सब कुछ रिवाइज कर लिया है, सब कुछ रिवीजन हो चुका है हमारा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन करना है, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। कॉपी पेन जल्दी से अपनी पूरी व्यवस्था लेके आ जाओ, कॉपी पेन स्केल पेंसिल सब कुछ लेके बैठो, क्योंकि आप सवाल करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में लगा रही हूँ, उससे पहले लाइक शेयर कर दो भैया जल्दी से, फटाफट। पहले सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से लाइक शेयर कर दो भैया, फिर हम क्वेश्चन चालू करें। कर दिया क्या भैया? सभी ने कर दिया लाइक शेयर? पक्का कर दिया कि नहीं किया? तो फिर शुरू करें। कॉन्सेप्ट सारे हो गए कवर। आई होप आप लोगों ने बढ़िया से रिवीजन कर लिया है। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में थे, यहाँ पे हम 3 से बात करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर लें, राइट। तो चलो फिर क्वेश्चन 3 को पहले रीड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन 1। चलो तो भैया क्या क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? राकेश रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब भैया राकेश नाम का कोई आपका पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000, और उसको जो हमें पे करना है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको पे करते हैं, तो यदि वो रिटायर हो रहा है तो उसको हमें 90,000 रुपए बन रहे हैं कि उसको 90,000 हमें देना है।
इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलो। तो अब इसको जो अमाउंट हमें देना है इसको हम कैसे पे कर रहे हैं उसकी आपको जानकारी दी है। अब ये कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट हम उसमें से उसको 30,000 तो तुरंत दे रहे हैं, जो 90,000 देना है उसमें से 30,000 आप तुरंत दे रहे हो, ठीक है। बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस यदि कितना बच रहा है, देखो 90 में से 30 दे रहे हैं तो मतलब बैलेंस आपका 60,000 का बच रहा है ना, 60,000 देना बाकी है। 90 में से 30 तुरंत दे दिए, अब 60 देना बाकी है। तो अब ये 60,000 को कैसे दे रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, कि हम उसको 3 साल की इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, इकट्ठा भी वो भी नहीं देंगे। 3 साल की, इस 60,000 को आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट में दोगे, है ना, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। और वो भी कैसी, बराबर नहीं है, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा है, लिखा है क्या 3 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा। इक्वल होता तो हम बराबर बराबर 3 सालों में बांटते, लेकिन इक्वल नहीं लिखा, इसका मतलब कुछ अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जो पहली स्टार्टिंग की 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगी, 3 में से जो स्टार्टिंग की 2 रहेंगी उसमें आप उसको 26,000 और 26,000 दोगे, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में 26 और दूसरी में भी 26 दोगे, इंटरेस्ट मिला के 26 दोगे, समझ रहे हो। इंटरेस्ट अलग से, 26 के बाद इंटरेस्ट नहीं जोड़ना है, इंटरेस्ट मिला के ही उसको 26 देना है। तो इस तरीके से अब आप अपना एडजस्टमेंट करना, समझ गए भैया, इस तरीके से करना कि मिला के उसका इतना होना चाहिए, और जो भी फिर बैलेंस बचेगा जितना भी, वो फिर आखिरी इंस्टॉलमेंट में पूरा दे दोगे, इंटरेस्ट भी लगा के। समझ गए, समझे कि नहीं। 3 इंस्टॉलमेंट में उसको ये 60,000 देना है, जिसमें से पहली 2 इंस्टॉलमेंट में आप 26 दोगे, इंटरेस्ट को मिला के, समझ गए, इंटरेस्ट को मिला के। और 2 साल तक ऐसा करने के बाद जो तीसरा साल आएगा उसमें जो भी रिमेनिंग बचा कुचा रहेगा वो पूरा इकट्ठा आपको एक बार में देना है आखिरी वाले साल में। आपसे बोला है इंटरेस्ट जो होगा वो 10% लगा के देना है, इंटरेस्ट का रेट भी दिया है। और कह रहे हैं प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, आपको उस रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है, सबकी लाइन क्लियर है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्शियसली आराम से करना, कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग बढ़िया से करेंगे। तो फिर हम शुरू करें इसको फटाफट से। तो भैया देखो, सबसे पहले तो हम क्या बना लें, इसका फॉर्मेट रेडी करें, है ना, बिना फॉर्मेट के तो काम चलेगा नहीं। तो आइए फिर हम इसका पहले फॉर्मेट ही तैयार कर लेंगे। इतने में हो जाएगा क्या कि और बड़ा करें? इतने में हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो, तो आपको मालूम है हम लोग कैसे बनाते हैं भैया फॉर्मेट, सबको पता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपना अमाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी डेट, ये हो गया अपना पर्टिकुलर, यहाँ पे भी अगेन डेट, ये हो जाएगा अपना अमाउंट और पर्टिकुलर। चलो भैया, क्या बना रहे हैं हम, राकेश ही नाम है ना इसका, हाँ, हम लोग क्या बना रहे हैं भैया, राकेश का लोन अकाउंट। चलो तो भैया यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हम राकेश लोन अकाउंट। तो देखो भैया यहाँ पे हमको लिखना होता है डेट, है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं भैया पर्टिकुलर, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट रुपीज में, यहाँ पे अगेन डेट, पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट रुपीज में। चलो ये यहाँ तक की कहानी क्लियर है भैया, ये तो कुछ था नहीं समझाने लायक, है ना। चलो तो भैया अब सबसे पहले हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि उसको 90,000 देने थे, जिसमें से 30 उसको तुरंत दे दिए हैं और अब रिमेनिंग उसके 60 है। तो देखो भैया 30 हमने तुरंत दे दिए, तो ये कोई लोन तो है नहीं, ये तो लोन नहीं है, 30 तो दे दिए ना, तो ये 30 की कोई एंट्री हम लोन अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोन अकाउंट बना रहे हैं राकेश का। तो इस 30 को तो हमने पहले ही उसको कैश में पे कर दिया या बैंक से जैसे भी किया। हम 60,000 को लोन मान रहे हैं, तो ये पूरा जो 60,000 है ये आपका बैलेंस कहाँ चला जाएगा, उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 60,000। 60,000 को हमने क्योंकि लोन कंसिडर किया है तो ये 60,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे बोला स्टूडेंट्स की शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट में कुछ ऐसा करना है कि उसको 26,000 मिले विद इंटरेस्ट। तो पहले तो हम इंटरेस्ट निकालें, कितना, 10%, है ना। इंटरेस्ट सबसे पहले हम निकालेंगे 10%, यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ निकालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट
बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहले इस पूरे 60,000 पे हम देंगे, चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इंटरेस्ट हम कैसे दे रहे हैं, 60,000 पे 10% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 60,000 का 10% मतलब 6,000 हम उसे दे रहे हैं, ठीक है। 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो मतलब हम इसको इंटरेस्ट 6,000 दे रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हमको बोला है पहली इंस्टॉलमेंट 26 देनी है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 26 में से यदि मैं 60,000 माइनस कर दूं, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट का है, तो मतलब मैं बैंक से इंस्टॉलमेंट में कितना दे रही हूँ, बैंक से मैं कैश कितना दे रही हूँ उसको, है ना। मतलब मैं उसको इंस्टॉलमेंट में दे कितना रही हूँ वो निकालना है यदि मुझे, तो ऑब्वियसली मैं उसको बैंक से ही दूंगी, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, तो बैंक से उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, तो देखो मैंने क्या बोला, 26,000 देना है जिसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इंटरेस्ट 6,000 आया, तो 26 में से 6 यदि माइनस करेंगे तो 20,000 है, 20,000 है। इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो मतलब 20,000 जो हमें उसको इंस्टॉलमेंट का देना है, प्लस उसमें 6,000 का इंटरेस्ट है, तब जाके इसको पहली इंस्टॉलमेंट कितनी मिल जाएगी, 26,000 मिल जाएगी। इज इट क्लियर? क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई है? क्या ये कहानी सबको समझ आ गई है? तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे डेट भी लिख ले, ये इसका डेट कुछ दी है क्या? अच्छा, डेट यहाँ पे कुछ भी नहीं दी है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको मालूम है कि हम ईयर भी नहीं दिया, आई थिंक यहाँ पे कहीं राकेश कब रिटायर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि डेट नहीं दी है तो हम लोग ईयर नहीं दी तो ईयर नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको पता है हम जो बैलेंस का ब्रॉट डाउन करते हैं 1 अप्रैल को करते हैं, है ना, और इंटरेस्ट जो भी दे रहे हैं वो 31 मार्च को दे रहे हैं, ठीक है। अब ईयर क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी पेमेंट 31 मार्च को ही हम करते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमको पता है। चलो तो फिर आप लोग ये बताओ कि हमने इसको इस तरीके से दे दिया है, तो आप टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो आ जाओ भैया, टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है, 66,000 आ रहा है। 66 यदि इधर आ रहा है तो यहाँ पे भी आना चाहिए आपका कितना, 66,000। माइनस करना जरा, 66,000 में से यदि हम 26,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40,000 आएगा, बिल्कुल। तो मतलब 40,000 आपका बैलेंस हो गया। 40 क्या हो गया आपका बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सॉरी, कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन हम वहां पे करते हैं, ठीक है, बैलेंस कैरेट डाउन। इज इट क्लियर? क्या कोई किसी को दिक्कत, कोई समस्या? अब इसको क्लोज कर देंगे, जो अपना टोटल वोटल आया इसको क्लोज कर देते हैं बढ़िया तरीके में। और आपको पता है अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये जो अमाउंट यहाँ आया है इसको नेक्स्ट ईयर पे ब्रॉट डाउन करेंगे, मतलब जब भी आपका रहेगा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल का, क्वेश्चन में नहीं दिया है पर कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, 40,000 करेंगे। अब अगेन इंटरेस्ट दे दो इसको 31 मार्च को, अगेन इसको इंटरेस्ट दे दो, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम इसको कितना इंटरेस्ट देंगे, इस 40,000 पे 10% देना है ना, 40,000 पे 10%, तो मतलब 4,000 इंटरेस्ट देना है, 4,000 देना है। और अब इसकी इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे देंगे 31 मार्च में, कैसे देंगे, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। कितनी इंस्टॉलमेंट दें अब हम इसको, कितनी दें, तो भैया वही 26 ही देनी है। तो 26 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंस्टॉलमेंट हमको दोनों साल उसको 26 और 26 ही देनी है, तो इस साल भी 26 ही देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स 26 में आपका 4,000 जुड़ा हुआ है, तो 26,000 में से ये 4,000 माइनस कर दो, मतलब 22,000 आ रहा है। 22,000 हम उसको दे रहे हैं जिसमें 4,000 इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो मतलब यदि हम देखें तो बराबर हम इसको टोटल 26,000 की पेमेंट दे रहे हैं, इस साल भी हो गया भैया। पहले भी उतनी इंस्टॉलमेंट दी, इस बार भी इतनी इंस्टॉलमेंट दी, बस फर्क कितना आया कि पहले 6,000 इंटरेस्ट था, अब 4,000 इंटरेस्ट है, तो बैलेंस अब जो इंस्टॉलमेंट का है वो इंक्रीज हो गया, पहले 20 था अब 22 पे आ गया। अब कर दो भैया बैलेंस निकाल के बताओ तो मुझे कितना आएगा, जो बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल बताओ उधर का कितना आ रहा है भैया, देखो 44,000 आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल 44, तो यहाँ पे भी आना चाहिए 44, है ना। तो 26,000 को 44 में से यदि माइनस कर देते हैं हम तो कितना आएगा, 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
ये आ गया अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई है। अब नेक्स्ट कहानी क्या करेंगे हम लोग, अगले साल पे 1 अप्रैल पे, अब तीसरा वर्ष लग गया अपना। तीसरे वर्ष में अब क्या बोला है, 2 वर्ष तक 26 देनी थी, दे दी। अब तीसरे वर्ष में बोला है जो भी रिमेनिंग रहेगा वो सब दे दो। तो रिमेनिंग कितना है, 18,000 रिमेनिंग है, तो लेकर आ जाओ यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 18,000। अब ये पूरा 18,000 देना पड़ेगा, तो इस पे इंटरेस्ट लगाओ। पहले इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना लगेगा, वही 18,000 का 10% है ना, 18,000 का 10% कितना होता है, 1800 होता है मैम। ठीक है भैया, 1800 होता है, 1800 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना, उसको इंस्टॉलमेंट देनी है 31 मार्च को। कैसे देंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जितना भी अमाउंट बन रहा है अब ये हमें उसे पूरा देना है ना, पूरा देना है। तो देखो 18,000 भी देना है और उसमें 1800 इंटरेस्ट भी देना है। तो प्लस करो जरा कितना बैलेंस है, क्योंकि ये पूरा देना है, अब हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इन्होंने बोला है कि आखिरी में जितना भी बैलेंस है पूरा दे दो, मतलब ये 1800 भी और 18,000 भी, 18,000 जो अमाउंट है और 1800 जो इंटरेस्ट है। तो प्लस करके बताइए जरा कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 19,800। अब हम इसको पूरा 19,800 दे रहे हैं। अब क्या कोई बैलेंस बच रहा है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ दे दिया। यहाँ का आपका हो गया 19,800 और यहाँ का भी आपका कितना निकल गया, 19,800। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बन गया अपना अकाउंट। ये आ गया आपका, पूरी इंस्टॉलमेंट हो चुकी, तीनों इंस्टॉलमेंट में हमने उसको पूरा पैसा दे दिया। इज इट क्लियर, समझ आया। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है लोन अकाउंट वाला, राइट। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ले लिया सभी ने, समझ में आ गया। चलो तो भैया आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाओ भैया फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स है, इनका रेशो दिया है और इनकी बैलेंस शीट दी है। अब आगे आ जाओ कुछ आइटम्स आपको दिए हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हो क्या रहा है कि आशा रिटायर हो रही है और ये जो अब रिमेनिंग है, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशो ये दिया है, कुछ एडजस्टमेंट है, इनको हम लोग रिवैल्यूएशन में देखेंगे। ये गुडविल जो है इतनी है और ये रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। लास्ट में आपसे बोला है कि जो अमाउंट है आशा को पे, अमाउंट टू बी the amount to be paid to Asha by Deepa and Lata in such a way that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in the bank account. Prepare revaluation and partners capital account. यहाँ आपको सिर्फ 2 चीज पूछी है, सिर्फ 2 चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि चाहो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा भैया, जैसी आपकी इच्छा अपन वैसा कर लेंगे। तो फिलहाल रिवैल्यूएशन बना लें। और देखो यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट अपन से कैसे बोला है कि कैपिटल को कुछ ऐसे एडजस्ट करो कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसको आप इस तरीके से बताओ कि जो उसको अमाउंट पे कर रहे हैं, कौन, दीपा और लता, वो इस तरीके से करें कि वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाए। मतलब हमको अब ये जो कैपिटल निकालनी है वो तीनों की कैपिटल के बेसिस पे निकालनी है। मैंने बताया था कैसे तीनों की, कि जो पार्टनर की, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है वो ले लो। ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन 5 है, जो मैंने आपको भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की 5वीं सिचुएशन बताई ना, ये वही सिचुएशन अप्लाई होगी जिसमें हमको रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल प्लस करना है। और क्या प्लस करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना है वो प्लस करना है। सब कुछ प्लस करने के बाद माइनस क्या करते हैं, जो बैलेंस आपको बोला है ना 15,000, तो भैया पहले से कितना बैलेंस है बैंक में, पहले से 40,000 है, पहले से 40,000 है, तो इस 40,000 में से माइनस पहले क्या करोगे, ये 15,000 माइनस कर दोगे और फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो उसमें से माइनस होगा, फिर आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। 5वीं सिचुएशन अप्लाई होगी। चलो तो शुरू करें, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फटाफट से पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। चलो तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम लोग बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो भैया, ये हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। ये होता है आपका पर्टिकुलर, ये होता है आपका अमाउंट इन रुपीस, ये भी आपका पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का,
और ये आपका अमाउंट इन रुपीज, और हम ये क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो सबसे पहले हमको क्या क्या बोला है देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले गुडविल का तो हम कर ही लेंगे। नाउ फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड टू 57,500 पे आ गए हैं, 57,500 पे आ गए हैं। पहले ये 60,000 के थे, फिक्स एसेट आपके पहले 60 के थे, अब 57,500 पे आ गए। इसका मतलब कितने से कम हो गए, पूरे पूरे 2,500 से कम हो गए, 2,500 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे पूरे पूरे 2,500 से कम हो गए, तो क्या लिखेंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, पूरे पूरे 2,500 से आपके ये कम हो चुके हैं। 2,500 या 250, हाँ 250 से, ठीक है, पूरे पूरे 250 से आपके ये कम हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, पहला पॉइंट हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% डेटर, 5% डेटर, तो डेटर कितने हैं, 1 लाख रुपए के डेटर है, 1 लाख का 5% निकालना है आपको, तो 1 लाख का 5% मतलब भैया 5,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेथ, कितना, 5,000 का आपका प्रोविजन है। ओके नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाएंगे, ये हो गया अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000 सेटल एट 8,000। इसका मतलब एक आपकी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे कोई आपके, जिनको आपको 10,000 देना था, पर अब आपने उनको 8,000 देके सेटलमेंट कर लिया, जिसको 10 देना था उसको 8 देके काम खत्म कर लिया। तो इस पर्टिकुलर चीज की 2 जगह पे अपने को एंट्री करनी है। सबसे पहला क्या, 10 देने थे 8 दे रहे हो, मतलब 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, है ना, क्योंकि लायबिलिटी अब आपकी कम हो रही है ना, 2,000 से आपको प्रॉफिट हो गया है, तो वो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज अब ये हो जाएगी कि हम लोगों ने पे कर दिए ना, अब 8,000 क्रेडिटर को पे कर दिए, तो इससे हमारा कैश कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा यार, आपने किसी को यदि आपको पे करना था, जहां 10 करना था वहां 8 कर रहे हो, तो मतलब आपका जो कैश है अब वो 8,000 से कम हो जाएगा। तो याद रखना, आखिर में जब बैलेंस शीट बनेगी अपनी, जब हम आखिर में रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे जो कैश का अमाउंट होगा उसमें ये 8,000 कम करना, क्योंकि ये 8,000 पे हो गए हैं, राइट, ध्यान रखना इस चीज का। चलो तो अब हमको क्रेडिटर कहाँ करना है, यहाँ पे, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट है, क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का फायदा हो गया, 2,000 का फायदा हो गया। इज इट क्लियर? और कुछ दिया है क्या, चेक करो, सारी चीजें हो गई, आई थिंक इतना ही हमें दिया है, तो कैलकुलेट करो। यहाँ का आपका ज्यादा आएगा, तो कितना ज्यादा आ रहा है, तो देखो ये आपका 567 मतलब 7,500 आ रहा है यहाँ पे भी फिर 75 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2,000 है, मतलब आपका ये लॉस आ रहा है ना, क्या आ रहा है आपका, लॉस आ रहा है। तो चलो लॉस है, कर दो भैया डिवाइड, कितना है, कितने का लॉस हो रहा है, ये पूरा पूरा आपको 5,500 का, तो 5,500 का लॉस है, सब में कर दो भैया बाय रिवैल्यूएशन लॉस। पार्टनर कौन कौन है, आशा है, दीपा है और लता। कैपिटल अकाउंट, चलो शॉर्ट में लिख देती हूँ, कैपिटल अकाउंट। चलो तो आपने किया 75,000 में से 7,500 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो 5,500 आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आएगा। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुराना रेशो इनका क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, 5:3:2 के रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कर दो जरा, 5:3:2 के रेशो में कितना आएगा, इसको मिलेगा भैया 2,750, है ना, और रिमेनिंग का बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी से रेशो निकालना है आपको, कितना आएगा इसका, 1,650 दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का आ जाएगा 1,100। ये हो गया इनका रिवैल्यूएशन का लॉस, जो 55,000 का था, जो तीनों पार्टनर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर, समझ आ गया? अब नेक्स्ट चीज क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। तो फिर आइए भैया जल्दी से हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए 3 पार्टनर्स हैं अपन ने, तो तीनों का भैया एक एक कॉलम बना लें अपन, ठीक है। चलो तीनों का एक एक कॉलम बन जाएगा अपना इस तरीके से। चलो ये मेरे साथ में क्वेश्चन करना, ठीक है, साथ में क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो आप लोग का फॉर्मेट रेडी है,
तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर पार्टनर कौन कौन है, दीपा और नहीं पहले आशा है, आशा, दीपा और लता, पर्टिकुलर आशा, दीपा एंड लता। क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं, बिल्कुल याद है सभी को, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बैलेंस शीट में चेक करो फटाक से, कितना कितना बैलेंस है, देखो 40, 62 एंड 33, 40, 62 एंड 33,000 पहला हो गया। रीवैल्यूएशन का लॉस है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, कितने का था, कितना लॉस हमने शेयर किया था, 2750, और दूसरे को दिया था हम लोगों ने अच्छा इसका तो पता नहीं, इसका 1100 था, बीच वाले का कितना था चेक कर लेंगे, 2750, 1100 और 1650, 1650 का था, ये हो गया सॉल्व। अब और क्या करेंगे हम लोग आगे, और क्या दिया है बैलेंस शीट में, देखो यहाँ पे कुछ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, तो आपका वहां पे चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है आपके पास, तो भैया ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है कितने का है, 85,000 का, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे दिया है मतलब ये प्रॉफिट है, वहां पे होता तो लॉस होता है, यहाँ पे दिया है मतलब ये प्रॉफिट है 85,000 का, तो इस पुराने रेशो में 5:3:2 के रेशो में इन तीनों को ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो भैया फटाफट बताओ जरा कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना होगा भैया, पहले वाले पार्टनर को कितना मिलेगा जल्दी से बताओ, कितना मिलेगा 42,500, और डी और एल मतलब लास्ट के दो पार्टनर्स को कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, इसको मिलेगा भैया 25,500 और इसको मिलेगा 17,000, कर दिया भैया डिस्ट्रीब्यूट। अब और क्या है, देखो भैया क्वेश्चन में ये सारी चीजें हो चुकी कंप्लीट, इतने ही है, इतनी ही चीजें थी जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो भैया अब देखो, अब आ जाओ गुडविल पे, गुडविल पे आ जाए तो गुडविल फर्म की है 80,000 की, लेकिन हमें गेनिंग रेशो में करनी पड़ेगी, तो हम पहले वर्किंग नोट्स कर लेंगे, सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, ये तो हो गया अपना पिछला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। ओल्ड रेशो कितना दिया है, ओल्ड रेशो की यदि बात कर रहे हैं तो 5:3:2 है ना, 5:3:2, और यदि मैं न्यू पूछूं आपसे तो न्यू रेशो हमें कितना दिया स्टूडेंट्स, 3:2 का। रिटायर कौन हो रहा है, पहले वाला पार्टनर जो है ये रिटायर हो रहा है, तो 3:2 मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये लोग जो कर रहे हैं गेन किस रेशो में कर रहे हैं, सेम रेशो में कर रहे होंगे, क्योंकि इनका ओल्ड भी वही है और इनका न्यू भी वही है, इसका मतलब इनका जो गेनिंग है बिना कैलकुलेट किए ही आप बता दोगे। यदि दोनों सेम है इसका मतलब ये लोग 1:1 के रेशो में, सॉरी नॉट 1:1, सेम रेशो में, सेम रेशो में गेन करेंगे। भाई जब ओल्ड भी उतना ही है, न्यू भी उतना ही है, तो फिर गेनिंग भी उतना ही निकलता है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, राइट। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका हम निकाल लेंगे कि उनको कितना गुडविल में शेयर देंगे, हम कितना का वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यदि मैं बात करूं रिटायर हो रहा है कौन, ए, तो ए का शेयर इन फर्म गुडविल, फर्म की पूरी गुडविल में ए का कितना शेयर है, तो आपने बोला मैम फर्म की जो पूरी गुडविल है वो 80,000 की है, तो मैंने कहा ठीक है, इस 80,000 में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर लेकर आओ, तो उसका शेयर कितना है 5/10, 5/10 है, तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, 40,000 उसका पूरा शेयर है गुडविल में। इसको कौन कंट्रीब्यूट करेगा, दीपा और लता दोनों कंट्रीब्यूट करेंगी 40,000 को, बराबर बराबर है ना, अच्छा बराबर नहीं, इनका गेनिंग रेशो ये है, मतलब ये 3/5 देगी, और ये इस 40,000 में कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 2/5 कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये आप निकालोगे तो 5 1 5, 5 8 40 और 8 3 24, ये हो जाएगा आपका 24,000, ये इतना कंट्रीब्यूट करेगी, और 5 1 5 और ये मल्टीप्लाई तो लगाया ही नहीं भैया मैंने, ये लो
चलो तो 8 2 जा 16, 16,000 ये कंट्रीब्यूट करेगी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हम लिख दें इसको फटाफट से, कहाँ पे, उनकी करेंट अकाउंट में। तो किसको देना है, किसको देना है ये 24 और 16, 24 और 16 किसको देना है स्टूडेंट्स? जो रिटायर हो रहा है, तो इसको 24,000 देना है गुडविल एज अ कंपनसेशन और 16,000 देना है। 24 कौन दे रहा है? दीपा दे रही है, तो बाय दीपा कैपिटल अकाउंट। और ये 16 कौन दे रहा है? लता दे रही है, तो क्या लिखेंगे? बाय एल कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट और ये हो गया। फिर उसके बाद ये इन दोनों के अकाउंट से कटेगा, 24 इसके अकाउंट से भैया माइनस हो जाएगा और 16 इसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने किसको दे दिया? आशा को दे दिया, तो ए कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आ गया सभी को? अब आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें हो चुकी है। तो अब हमको ये पता करना है कि जो रिटायर हो रहा है उसको हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो लोन कंसीडर कर लेंगे। तो पहले जो रिटायर हो रहा है ए रिटायर हो रहा है, आशा रिटायर हो रही है, तो इसका टोटल करो। 40,000 है, 42,500 है, 24,000 और 16,000। टोटल कितना है जरा मुझे बताओ भैया, फटाफट से बता दो। टोटल इसका कितना आ रहा है? 1,22,500। जब आप इसको टोटल करोगे तो 1,22,500 आपको मिलेगा। यहाँ पे भी इतना ही चाहिए, 1,22,500 यहाँ पे भी चाहिए। नहीं आ रहा तो भैया माइनस करके बता दो इसके लोन अकाउंट में कितना जाएगा। माइनस कर दो इसमें से 27,500 को, तो ये चला जाएगा कहाँ पे? ए लोन अकाउंट, टू ए लोन अकाउंट। चलो माइनस करके बताया आप लोगों ने, कितना आया है? कितना आया? किसी का आया भैया? फटाफट बताओ। 1,19,750, 1,19,750 बैलेंसिंग फिगर है। रिमेनिंग पार्टनर्स का टोटल करो आप। डी का करो, डी का क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस आ रहा है? कितना आ रहा है? 87,500। ओके 87,500 आ रहा है। सेम आपको यहाँ पे भी चाहिए 87,500। क्या है करो अब, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। जल्दी से माइनस करोगे तो पता लग जाएगा क्या? क्या पता लग जाएगा आपको? बैलेंस। क्या लिखोगे उसको? टू बैलेंस कैरेट डाउन। एडजस्टेड कैपिटल पता लगेगी। तो चलो माइनस करा आपने, डी वाले का कितना बैलेंस निकल के आ रहा है? कितना आ रहा है भैया डी वाले का? 61,850 है ना, 61,850। अब सेम तरीके से लास्ट वाले पार्टनर का टोटल करो 33 और 17,000 को, तो कितना आएगा? 50,000 आ जाएगा, है ना। टोटल 50,000 हो जाएगा ये। और यही आपको यहाँ पे भी चाहिए 50। अब माइनस क्या करना है 50 में से? 27,000। तो 27,000 को यदि माइनस कर रहे हैं हम तो कितना निकलेगा भैया? 32,900। 32,900 आपका बैलेंस आ गया। भैया बैलेंस। इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का। तो ये टोटलिंग, अच्छा एक मिनट, हमने ये टोटलिंग यहाँ करनी थी ना। चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दो। ये टोटलिंग यहाँ होगी क्योंकि अभी एडजस्टमेंट करना है ना कैपिटल का। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं 122,500, 87,500, 50,000, है ना। और यहाँ पे भी सेम। चलो अभी एडजस्टमेंट ये करेंगे हम लोग, फिर अपन लिखेंगे कि फाइनल बैलेंस कितना है। चलो इसमें अभी हम फाइनल बैलेंस देखेंगे। चलो तो अब एडजस्टेड कैपिटल का हम लोग देखेंगे। रिमेनिंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करते हैं हम लोग। चलिए भैया कैसे काम करना है अब आपको? अब आपको ये दोनों की एडजस्टेड कैपिटल प्लस करो, रिमेनिंग पार्टनर को जो पे करना है उसको भी प्लस करो, है ना। उसको भी प्लस करोगे तो आपको पता लगेगी। तो सबसे पहले क्या कर दो भैया? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा? ये वाला 61,850 और इसका कितना है? 32,900। ये हो गया ब्रॉट डाउन। अब आओ भैया वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आ जाओ। कैपिटल हमें पता करनी है किसकी? फर्म की। तो ये पहला वर्किंग नोट था अपना, ये हो जाएगा भैया दूसरा। क्या पता करनी है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, है ना। नई फर्म की टोटल कैपिटल कैसे पता करेंगे?
रिमेनिंग पार्टनर की दोनों के एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करके, तो कितनी थी 61,850 प्लस एक और पार्टनर की कितनी है, देखो 1600, 61,850 और 32,900, 32,900 मैंने सही लिखी है, 61,850 और 32,900 प्लस एक और चीज होती है, प्लस एक और चीज क्या होती है, जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट पे करना है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना है, उसको करना है भैया 1,19,750, तो 1,19,750, 1,19,750। ये सब करने के बाद एक चीज आपको माइनस भी करनी है। क्या माइनस करना है, वो जो मिनिमम बैलेंस का बोला है आपको, तो मिनिमम बैलेंस का कितना बोला है, 15,000 बोला है ना, मिनिमम बैलेंस का अपन को 15,000 बोला है। तो 15,000 में से सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो कैश का आपके पास है बैंक में बैलेंस 40,000 है, 40 में से 15 माइनस होंगे, 40 में से 15 माइनस होंगे। और जो मैंने एक चीज बोली थी कि याद रखना, क्या कि आपने क्रेडिटर को जो 8,000 पे कर दिए उसमें भी आपका बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा। आपने किसी को पे कर दिया 8,000 तो आपका पैसा कम हो गया ना, बिल्कुल हो गया मैम। तो देखो क्या होगा इसका माइनस, एक और क्या करना है इसमें माइनस आपको करना है, बैंक के जो 40,000 है उसमें से पहले 15 माइनस होंगे और फिर आप 8 भी माइनस कर दोगे। ये क्यों माइनस हो रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम बैलेंस इतना रखना है। यदि आपके पास हैं कितने, बैंक में 40,000 है, 40,000 है, जिसमें से आपको बोला है मिनिमम बैलेंस 15,000 रखने हैं, ठीक है भैया। तो हमने करना है माइनस, और एक और माइनस क्या करना है, जो आपने 8,000 पे कर दिए किसी को, तो भैया वो भी माइनस। तो भैया अब आप मुझे फाइनल अमाउंट बताइए, कैपिटल कितनी निकल रही है, इन तीनों को प्लस ये दोनों एडजस्टेड कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करना होता है वो प्लस करना है, और माइनस ये बैंक का जो हमने ट्रीटमेंट किया ये भी आपको करना है। तो भैया फटाफट मुझे बताओ कितना निकल के आएगा, जल्दी से फाइनल अमाउंट कितना निकल के आएगा, बस इतना बता दो मुझे, बताइए भैया कितना निकल के आ जाएगा। तो यदि हम देखें ऊपर वाले का, यदि तीनों को प्लस करने के बाद यदि देखेंगे तो कितना आएगा, 2,14,500। इन सबको प्लस करोगे ना तो 2,14,500 आएगा, जिसमें से माइनस ये करना है। तो यदि आप इसमें से इनको माइनस कर दोगे, 40,000 में से 15,000 और 8,000 सब कुछ माइनस करोगे तो फाइनल आपके पास कितना बैलेंस बचेगा, 17,000 का बचेगा, ठीक है। तो भैया 17,000 को माइनस करेंगे हम, तो फाइनली कितना बच रहा है अब 17,000 को माइनस करने के बाद, बताओ कितना आएगा हाथ में, 1,97,500, ओके 1,97,500 आपके पास अब न्यू कैपिटल आ गई, जिसको रिमेनिंग पार्टनर्स उनके न्यू रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशो कितना है, 3:2 है। तो न्यू रेशो में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, रिमेनिंग कौन कौन है, डी और एल है ना, दीपा और लता किस रेशो में करेंगे, इस रिमेनिंग इस न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में। न्यू रेशो कितना है, 3:2 मतलब 3/5, और जो सेकंड पार्टनर है ये भी इस पर्टिकुलर अमाउंट को 2/5 में कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब बताओ मुझे कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो जल्दी से, ये 19 है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से और मुझे फाइनली आप अमाउंट बताइए कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 1,18,500, 1,18,500 निकलेगा। और इसका यदि निकालोगे तो बताओ भैया कितना आएगा, कितना निकलेगा इसका, 79,000, राइट स्टूडेंट्स, इसका 79,000 आ जाएगा। ये हो गई इनकी कैपिटल बैलेंस्ड, क्या हो गई, इनकी कैपिटल इस तरीके से बैलेंस हो गई है। और यदि अब आप देखोगे तो इसको जो पैसे हम, इसको जो अमाउंट देना है, कितना देना है, देखो 1,18,500 और 79,000। यदि अब हम इसको देखें 7, 8, 9, ये हो जाएगा आपका 9, 7। ये देखो भैया कंडीशन यही थी, देखो पहले कंडीशन समझो फिर ये बताऊंगी। कंडीशन क्या थी कि अमाउंट जो आशा जो रिटायर हो रही है उसको कौन पे करेगा, दीपा और लता इस रेशो में पे करेंगी या इस तरीके से पे करेंगी कि उनका जो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कैपिटल का प्रपोर्शन होगा वो बराबर होगा किसके, कितना जो प्रपोर्शन मतलब जितना वो लेकर आ रही है, जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है वो किसके बराबर होगा, जो उसको अमाउंट आशा को पे किया है। तो इसका सबूत भी देख लो, इसका सबूत भी देख लो, ये दोनों इतना इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
ये पहली वाला इतना कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरी वाली रिमेनिंग पार्टनर इतना कंट्रीब्यूट करेगी। इन दोनों को मिलाओगे, यदि इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो हमें पे करना है किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे, अच्छा ये एक जीरो है, रुको रुको रुको, फिलहाल देखो ये आपको यहाँ पे पता लगेगा, कहाँ पे पता लगेगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो भी देखो, अभी हमने क्या निकाला, जो बैलेंस निकाला, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैलेंस हमने कैरिड डाउन किया तो अभी कितना निकला था, देखो एक बार चेक कर ले, वर्किंग नोट्स में हमने जस्ट अभी देखा 1,18,500, 1,18,500, अच्छा ये तो इसका लिख दिया, चलो इधर लिखना है भैया, 1,18,500 और 79,000, ये इनको लेके आना है दोनों को, ये इन दोनों को लेकर आना है। तो पहले आप माइनस करो, माइनस मतलब पहले देखो कि डेफिशिएट है कि सरप्लस है। तो भैया यदि मैं यहाँ पे देखूं तो पहले से इसका अमाउंट कम है, सिर्फ 61,000 समथिंग है, पर इसको तो अब 1,18,500 लाना है, तो ये और लेके आएगा इसके बैंक से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। यदि क्वेश्चन में कहता करेंट अकाउंट से सेटल करना है तो करेंट अकाउंट लिखते, पर फिलहाल ये तुरंत लेके आ रहा है, तो जरा माइनस कर दो, इसमें से उसको माइनस करो, 1,18,500 में से 61,850 को माइनस करके बताओ मुझे कितना आंसर आएगा, फटाफट बताओ कितना आएगा, माइनस करोगे तो 56,650, ठीक है, 56,650 ये इसका आ जाएगा। उसके बाद अब आपको किसका करना है, पहले से इसका कम है, पहले से कम है लेकिन अब इसे ज्यादा लाना है, तो ये भी लेके आएगा, तो माइनस करके बताओ ये कितना लेके आएगा, ये कितना लेके आएगा, 46,100, कितना, 46,100, ये इतना लेके आएगा जब जाके इनका अमाउंट इक्वल आ जाएगा। तो मतलब अब टोटल हमारा ये तो हो गया, इसका कितना हो गया 1000, और यहाँ पे भी एज इट इज 118,500 और 79,000। इज इट क्लियर, क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर है, समझ गए। तो ये था अपना फिफ्थ वाला सिचुएशन जिसमें हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया है क्वेश्चन को इस तरीके से, फिफ्थ सिचुएशन के तरीके से। राइट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कोई समस्या, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो टोटल ये अपना कितना हो रहा है, देखो 6,750, और देखो यदि हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, किसको मैं यहाँ पे बताती हूँ, 2 मिनट, 5,6,6,50,461,00 50 हो जाएगा, 566 है ये, अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा आपका 910। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे देखी कि जो इसको पे करना है, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है, कहाँ गया भैया, वर्किंग नोट्स कहाँ गया अपना, ये रहा वर्किंग नोट्स में, देखो तो इसको हमने दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूशन किया, डी ने इस प्रॉफिट में, ये जो कैपिटल थी, न्यू वाली कैपिटल है, कौन सी है, देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है, 1,97,500 है, जिसमें डी ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, एल ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है कि जो आशा का शेयर है, जो पार्टनर रिटायर हो रही है, उसका इतना अमाउंट है जो हमें उसे पे करना है, लोन जिसको हमने कंसिडर कर लिया है। इज इट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, फाइन। चलो तो अब ये हो गया अपना कंप्लीट, हमसे सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही पूछा था। यदि चाहो तो बैलेंस शीट भी बना लेना, आप लोग का होमवर्क है, या देखो क्वेश्चन में तो नहीं पूछी बैलेंस शीट, दो ही चीज पूछी है, पर आप लोग का होमवर्क है कि आप इसकी बैलेंस शीट भी बनाओगे, राइट। इजी रहती है बैलेंस शीट, सब कुछ जो भी आपने अभी तक कैलकुलेट किया है बस वही बैलेंस शीट में हम लोग को शिफ्ट करना है। चलो तो अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। चलो पहले यहाँ से शुरू करो, वर्किंग नोट डन, ले लिया। चलो इसके बाद जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, डन। फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन, बना लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ये हो गया अपना
अब आ जाओ भैया फिफ्थ क्वेश्चन पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है अमर भुवी एंड चरण चरण व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर ने इक्वल शेयर कर रहे हैं। भुवी रिटायर हो रही है 30 सितंबर को हो रही है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 6 महीने सिर्फ रही, उसके बाद रिटायर हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस को आप किस तरीके से एस्टिमेट करोगे, पिछले साल के प्रॉफिट के अनुसार, जो कि कितना है 1,80,000 है। तो आपने भी इतना ही एस्टिमेट कर लिया है। तो अब आपसे बोला कैलकुलेट भूवी शेयर ऑफ लॉस टिल हर रिटायरमेंट एंड पास। जर्नल एंट्री भी आपको करनी है। पहला केस है जब प्रॉफिट एंड लॉस चेंज नहीं हुआ, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज नहीं हुआ, और दूसरा है कि अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गया रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में 3:2। तो दोनों के केस में हमसे जर्नल एंट्री पूछी है। तो आइए बढ़िया तरीके से हम लोग एंट्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो शेयर निकाल लो भैया भूवी का। तो यदि मैं बोलूं जो पार्टनर रिटायर हो रही है उसका यदि मैं शेयर बोलूं, शेयर ऑफ भूवी मतलब बी, ठीक है, इन प्रॉफिट है वो शायद ना, प्रॉफिट बोला है ना, द प्रॉफिट ईयर मार्च 31 180, क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। अच्छा लॉस है भैया, देखो लॉस फॉर द ईयर एंडेड है ना, लॉस फॉर द ईयर एंडेड इज 1,80,000। तो मतलब शेयर ऑफ भूवी इन लॉस, लॉस में इसका शेयर, तो भैया टोटल है कितना 1,80,000 है। और ये पार्टनर शेयर कौन है, ये तीनों इक्वल पार्टनर्स है, तो मतलब 1/3, वो भी 6 महीने के लिए देना है, तो 6/12 कर दो। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ मुझे, कितना इसका निकल के आएगा शेयर, 30,000 आ जाएगा बिल्कुल, है ना। 30,000 इसका शेयर बन रहा है, 30,000 इसका शेयर बन रहा है। डन। अब आपसे एंट्रीज पूछी हैं। पहला बोला है कि अकॉर्डिंग टू, कि यदि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो वैसे का वैसे ही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि चेंज नहीं होता तो जो भी लॉस है या प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से होता है, जस्ट अभी मैंने बताया। तो क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट में जाता है, तो फिलहाल क्रेडिट में जाएगा। तो यदि हम पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंट्री देखें तो भूवी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये लॉस है ना, लॉस दिया है, बाय डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पहली एंट्री है भैया, ये कितने से होगी, 30,000 से होगी, क्योंकि उसको इस लॉस में 30,000 का शेयर करना है, 30,000 इसको लेना है भैया शेयर। पहला हो गया पहला केस। अब यदि मैं दूसरे केस के अकॉर्डिंग एंट्री देखूं तो दूसरा केस है कौन सा, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो गेनिंग रेशो में होगा भैया, याद रखो गेनिंग रेशो निकालो, फिर फटाफट से पहले गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमको दिया ओल्ड रेशो, हम यहाँ पे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड हमें इक्वल बोला है ना, 1:1:1, और अब न्यू कितना हो रहा है, न्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन के अनुसार 3:2 है, ये दिया है 3:2, ठीक है। तो 3:2 गेनिंग निकालना है हमें, तो मालूम है किस किस का निकालना है हमें, रिमेनिंग कौन कौन है, ए और सी, ठीक है। तो देखो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे, न्यू कितना है इसका 3/5 और इसका है 2/5, माइनस 1/3 माइनस 1/3, सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 5 1 5, ये कितना हो गया 5 6 6 7 8 9 4, 4/15, और ये भी अगेन 15, 3 2 6 माइनस 5 1 5, मतलब 1/15, मतलब इनका जो गेनिंग रेशो है वो 4:1 निकल के आया है। तो अब आपको ये जो 30,000 है वो 4:1 के रेशो में करना पड़ेगा। किस रेशो में करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, किस रेशो में करना रहेगा अब हमको, देखो मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों को। ये हो गई भैया पहली एंट्री, पहली एंट्री ये हो गई अपनी, ठीक है। अब दूसरी एंट्री का मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए और सी। कैसे करेंगे अब भैया, ये इस पर्टिकुलर अमाउंट को 30,000 को क्या करेंगे भैया 4/1, ये 4/5 पहला वाला पार्टनर लेगा, और जो दूसरा वाला है वो क्या करेगा भैया, इस 30,000 का कितना लेगा, इस 30,000 में कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/5। चलो तो जल्दी से सॉल्व कर दो।
5 माइनस 5, 5 6 30 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 यदि हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 24,000 बनेगा इसका। सेम 5 माइनस 5 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6,000, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो इस तरीके से यदि हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के ये शेयर आ गए और आपको पता है ये दोनों कौन है, गेनिंग पार्टनर्स है ना, ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट में जाते हैं तो ए और सी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, बी, तो बी कहाँ जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा और अमाउंट कितना आएगा 24,000, 6,000 और कुल मिला के टोटल 30,000 आपका अमाउंट आ गया। इज इट क्लियर? ये पहले केस की एंट्री है, ये दूसरे केस की एंट्री है और वर्किंग नोट आपके चारों तरफ आपको दिख ही रहे होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज हमको, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो ये डन है। अब आइए भैया अगले सवाल पे, 5th हो गया है। चलो अब हम 6th क्वेश्चन देख लें। चलो तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, चलो यार पहले तो लाइक शेयर कर दो, जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आपको मैं 6th क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। डन, लाइक शेयर कर दिया तो फिर आ जाओ भैया जल्दी से देख लो क्या लिखा है। अमित, बंटी एंड चरण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस रेशो। अब भैया क्या हो रहा है, चरण रिटायर हो रहा है, 30 जून को रिटायर हो रहा है। बैलेंस शीट आप इन लोगों की इस तरीके से दी है, ये कुछ लायबिलिटी है और ये कुछ एसेट है। ओके अब एडजस्टमेंट देखो, इट वाज एग्रीड दैट अमाउंट पेबल टू चरण विल बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सब आपका तीनों रिवैल्यूएशन का पार्ट है। गुडविल हम देख लेंगे जो कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेस के बेसिस पे। चरण शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रेसिडिंग 3 ईयर्स। तो भाई चरण को जो प्रॉफिट में हिस्सा देना है वो किस रेशो में या किस तरीके से देना है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देना है। ये हम बिल्कुल कर देंगे कैलकुलेट। चलो आगे और कुछ है क्या क्वेश्चन? हाँ, तो प्रॉफिट भी दिया है हमको पिछले 5 सालों का, ये प्रॉफिट दिया है, आपसे बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी है, तीनों चीज बनानी है। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। इसके पहले कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है अपना रिवैल्यूएशन, यहीं से हम लोग कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग इसको भैया फटाफट से क्लीन कर देते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे, बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए और कुछ अब हम एक यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, चलो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे और बैलेंस शीट भी हमें बनानी है। चलो तो पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, इसको आराम से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो रिवैल्यूएशन में क्या है, रिवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीजें हैं पहले देखें क्या क्या करना है। देखो बिल्डिंग वी वैल्यूड एट 12 लाख। भाई बिल्डिंग आपकी 12 लाख की हो गई है, पहले कितने की थी? 10 लाख की थी, अब 2 लाख की और इंक्रीज हो गई है। तो 2 लाख की यदि इंक्रीज हुई है तो कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो गई है? 2 लाख से। 2 लाख से आपकी बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है। उसके बाद अब आपसे क्या बोला है रिवैल्यूएशन के लिए? इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके 1 लाख के हो गए हैं। तो मतलब पहले कितने के थे इन्वेस्टमेंट? 1,25,000 के थे, अब 1 लाख के हो गए, मतलब भैया 25 लाख से कम, सॉरी 25,000 से कम हो गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एसेट कम होना, मतलब यहाँ पे हम शो करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, रुक जाओ भैया, ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से हो गए? 25,000 से। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या? अब अगली चीज क्या दी है मैम? अगली चीज क्या दी है मुझे दिखाओ तो जल्दी से। क्या दिया है? स्टॉक बी टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक जो है भैया वो 3 लाख के हो गए हैं। तो भैया पहले कितने के थे? अरे इधर आ जाओ भैया, पहले कितने के थे स्टॉक? अभी 3 लाख के हो रहे हैं, पहले कितने के थे? पहले भैया 2,50,000 के थे, अब 3 के हो गए, मतलब 50,000 से इंक्रीज हो गए हैं, 50 से इंक्रीज हो गए। यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो गए? 50,000 से इंक्रीज हो गए हैं। मेरे ख्याल से इतनी ही चीजें हैं जो रिवैल्यूएशन के लिए दी हुई हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बस यही 3 था, बाकी तो गुडविल और कैपिटल है। तो चलो फटाफट टोटलिंग वोटलिंग कर लो यार जरा,
कितना कितना आ रहा है, देखो इधर 25 है और उधर 2,50,000 है भैया, तो उधर का ही ज्यादा है, उधर तो 2,50,000 है। तो चलो क्या आ जाएगा अपना इधर का टोटल 2,50,000 हो जाएगा। तो मतलब इधर भी इतना ही आना चाहिए, दैट इज 2,50,000 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आ तो सिर्फ 25,000 रहा है, तो मतलब माइनस करेंगे तो मतलब हमें कितने का लॉस हो रहा है, सीधा सीधा कितने का लॉस हो रहा है। अच्छा एक मिनट, इधर 25,000 है और इधर 50, हाँ ठीक है। तो हमको लॉस कितना हो रहा है, 2,50,000 में से 25,000 यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो पूरा पूरा 2,25,000 का लॉस है। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक मिनट, लॉस क्यों भैया, प्रॉफिट है ना यार, मैं भी क्या बोल रही हूँ, यहाँ का ज्यादा है, अपना क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आता है तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हमें प्रॉफिट हुआ है। किस किस को मिलेगा, तीनों को, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर। चलो तो कितना मैंने बताया, 2,25,000 को जरा इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। ये लोग का जो रेशो है कितना है जरा बताओ, ओल्ड रेशो कुछ दिया है क्या, हाँ 2:1 में डिवाइड करना है। तो जरा करो, 2,25,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आ रहा है, देखो पहले वाले जो दो है इनका सेम है, तो मतलब इनको 90,000 मिलेगा। 2:1 में हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब 90 कितना हो गया टोटल 180, और उसमें से करेंगे तो लास्ट वाले का आ जाएगा 45,000। इज इट क्लियर, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को, क्लियर है, सबकी लाइन क्लियर है। चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तो भैया सबसे पहले हमको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका कितना कैपिटल दिया हुआ है, तो भैया 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख। चलो भैया बढ़िया कैपिटल है, 6 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, तो भैया वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना बटा है प्रॉफिट, देखो 90,000 एंड 45,000 का प्रॉफिट है। क्लियर, इतनी कहानी है भैया, इतनी कहानी अभी तक की है, इतनी कहानी अभी तक की है। अब देखो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक नहीं है। यहाँ पे कुछ है क्या, अच्छा ये देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या होता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग है, जिसको हम सिर्फ लाइबिलिटी मानते हैं, उसका कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, डायरेक्टली वो बस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आता है। लेकिन ये जो लिखा ना एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, ये किसका दूसरा नाम है, वर्कमैन कंपनसेशन का ही दूसरा नाम है, राइट। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का करते थे, है ना। भाई वर्कमैन बोल लो, एम्प्लॉय बोल लो, वर्कर बोल लो, कुछ भी बात एक ही है। तो ये क्या है, ये रिजर्व है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है, वो अलग है। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 1 लाख रुपए का है। तो अगेन 1 लाख रुपए की इसको जो रिजर्व है इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे करेंगे, ये भी भैया WCR जैसे, ये बस नाम इसका इनने एम्प्लॉय कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप इसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड समझ लो, पर ये क्या है, एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व है ये। तो 1 लाख का है, तो किस रेशो में करना है, हाँ 2:1 के रेशो में करना है। तो बताओ कितना कितना बटेगा, 40 40 और 20,000, ठीक है। चलो तो भैया कर दो जरा, 40 40 और 20,000 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगला देखो और क्या दिया है, रिजर्व है अच्छा ये रिजर्व हो गया है। अब जनरल रिजर्व भी है हमारे पास 3 लाख रुपए का, तो भैया इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस 3 लाख के जनरल रिजर्व को भी क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। 3 लाख का है ना, 2:1 में करना है, इसका मतलब 1,20,000 इसको मिलेगा, 1,20,000 इसको मिलेगा, और जो बचेगा कितना, 1 लाख 12 और 12 24, बचेगा कितना 6,000 60,000 इसको मिल जाएगा। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब आगे बढ़े, अब आगे कुछ दिया कुछ भी नहीं दिया, इतनी ही चीजें हैं जो हमें यहाँ पे दी हुई थी। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो अब प्रॉफिट कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज डन।
अब अगले हमें क्या करनी है, यहाँ पे करना है, ये सब हो गया, गुडविल का काम करना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म को हमें कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके 2 ईयर परचेज पे हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आओ वर्किंग नोट में आ जाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट कहाँ पे बनाएंगे भैया, वर्किंग नोट चलो जस्ट इसके बाद ही बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बना लेते, ठीक है। चलो तो वर्किंग नोट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, पूरे फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो इन्होंने बोला है एवरेज ईयर लेना है 5, एवरेज प्रॉफिट लेना है हमें 5 इयर्स का एवरेज निकालना है। तो देखो 2 35 और 3, तो देखो 2 लाख, 2 35 और 3 लाख प्लस और क्या क्या भैया 275 और 325, 275 प्लस 325, इन सब को जरा मुझे टोटल करके बताना कितना आ रहा है, पूरे ये सब टोटल कर देना जरा और डिवाइड बाय 5 कर देना। चलो बताओ जरा जल्दी से, एवरेज निकालना है हमें 5 ईयर के प्रॉफिट का, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स बताइए, कितना आ रहा है टोटल बताओ पहले, कितना आएगा, कितना आएगा 13,35,000, इन सबका टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 13,35,000 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा 2,67,000, कितना आ जाएगा 2,67,000, पूरी फर्म की गुडविल आ गई है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, आई थिंक बी रिटायर हो रहा है ना, इट वॉज एग्री टू पेपर रिटायरमेंट, सी रिटायर हो रहा है शायद, भैया रिटायर कौन हो रहा है यार, कौन रिटायर हो रहा है, ये कौन रिटायर हो रहा है भैया, इट वॉज एग्रीड अमाउंट चरण विल बी, सी रिटायर हो रहा है ना भैया, सी ही रिटायर हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है, सी का शेयर। अच्छा अभी तो ये एवरेज आया भैया, अभी तो ये एवरेज प्रॉफिट आया है, ये एवरेज प्रॉफिट है, अब इसमें क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए एवरेज मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, तो एवरेज कितना है 267 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर 2 है आपके, है ना। तो भैया अब करो जरा, अब करो जरा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा फटाफट बताओ, ये 0 है, ठीक है 70 है ये, मल्टीप्लाई बाय 2 यदि हम करते हैं तो 5,34,000 आ जाएगा, ठीक है 5,34,000 ये आपकी गुडविल है, ना कि ये, ठीक है, ये तो अपना एवरेज प्रॉफिट है, ये आ गई गुडविल, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, शेयर, सी का शेयर, सी शेयर इन गुडविल कैसे निकलता है मालूम है ना, ये जो गुडविल आई है ना 5 3 4 1 2 3 0, इसमें इसका शेयर, तो इसका शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है स्टूडेंट्स, तो सी का शेयर है 1/5, ठीक है, इसका शेयर कितना है 1/5, तो जरा इसका 1/5 निकाल के बताओ, तो इसका यदि आप 1/5 निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 1,68,100, ओके 1,68,100 इसका गुडविल में शेयर आएगा, जो कौन कौन कंपनसेट करेगा, कौन इसमें कंट्रीब्यूशन देगा, जो पार्टनर रिमेनिंग है और जो गेन कर रहे हैं। तो अब हमें भैया क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग, तो क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है, सॉरी पुराना रेशो दिया है, लेकिन न्यू रेशो दिया है क्या, कहीं चेक करो, न्यू रेशो कहीं पे दिया है, कहीं भी नहीं दिया भाई न्यू रेशो, है ना, नहीं दिया, तो मतलब ओल्ड जो है उसी को हम न्यू मान लेंगे, तो ओल्ड इनका 2:2:1 है। यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊं ओल्ड रेशो, यहाँ पे बता दूं ना, फिर ऊपर ही बता दूं, क्या दिक्कत है, ओल्ड रेशो है 2:2:1, ये रिटायर हो रहा है, तो अब न्यू क्या बन गया, न्यू बन गया 2:1, और यदि मैं गेनिंग की बात करूं तो गेनिंग भी कितना हो जाएगा, गेनिंग भी फिर यही रहेगा भैया 2:1, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 2:2, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 1:1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये जो है गुडविल में शेयर, ये कौन कंपनसेट करेगा, ए और बी कंपनसेट करेंगे। कैसे कंपनसेट करेंगे, देखो कितना आया 1,06,800 को 1/2 शेयर ये देगा, और सेम इसके साथ भी होगा, बी के साथ भी यही होगा, 1,06,800 का 1/2 शेयर ये देगा, बस सिंपल सी बात है। तो बता दो इसका डिवाइड बाय 2 करके कितना आएगा 5, कितना आएगा भैया जल्दी बताओ, 5,3 और ये 400 है ना, 5,3,400 आ जाएगा,
534000। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। ये है भैया गुडविल इस रेशो में देनी है कंपनसेशन। तो ये कितना 53400। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, तो इसको मिल रहा है क्या 53400 मतलब 50, और दूसरा एक और पार्टनर दे रहा है 53,400। दोनों पार्टनर सी को दे रहे हैं। दोनों कौन, पहला कौन दे रहा है, ए दे रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन बी दे रहा है तो भैया क्या लिखेंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट। और ये दोनों इनके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे ए और सी के, तो 53 ए और बी के इसमें से माइनस होगा और ये इसके में से भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसको दे रहे हैं, अरे भाई लाइन गायब हो गई। चलो तो ये किसको दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों को यहाँ तक की कहानी क्लियर है, सबको समझ आ गया यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, राइट? अब इसके अलावा और कुछ है नहीं, इतनी ही चीजें हैं, है ना? और देख लो, बैठ चेक कर लो, गुडविल का हो गया, प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट का भी है, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या लिखा है, चरण का जो शेयर रहेगा प्रॉफिट में उसके रिटायरमेंट तक का, वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। तो आओ भैया फिर से आ जाओ वर्किंग नोट में, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ वर्किंग नोट में। ये तो भैया फिल हो गया, तो आ जाओ एक और हम ऐड कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट यदि मैं क्वेश्चन में देखूं तो पिछले 3 सालों का बोला है, मतलब पिछले यहां से लेना 22, 23, 21, 22 और 20, 21, यहां से मत लेना, क्योंकि पिछले 3 साल तो ये है ना, अभी 2000 यदि 23-24 चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका 2023-24 चल रहा है, तो मतलब ये पिछले 3 साल ये होंगे, ना कि यहाँ से। तो भैया आपको वहां से लेना है, राइट? तो जल्दी से बता दो, तीनों को लेके टोटल कितना आएगा, ठीक है? तो हम ले लेंगे कौन कौन सा प्रॉफिट, 325, 275 और 3 लाख, ठीक है? 325 प्लस 2,75,000 प्लस एक और क्या है इसके पहले का 3 लाख है। तीनों को ऐड करिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा। चलो तो करके बताओ जरा, पहले तो प्लस, जल्दी से प्लस करेंगे, कितना आएगा, 9 लाख आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? इन सबको प्लस करोगे तो आपका 9 लाख रुपीज आएगा, डिवाइड बाय 3 करना है भैया, 3 साल के प्रॉफिट है, तो मतलब 30, मतलब 3 लाख। टोटल आपका जो एवरेज प्रॉफिट है कितना आ गया, 3 लाख आ गया, जिसमें अब आपको निकालना है क्या, इसका शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर कितना है, 1/6 उसका शेयर है, 1/6 नहीं 1/5 है, हाँ 1/5 है। तो देखो इसमें उसका शेयर निकालना है हमको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। देखो सी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में सी का शेयर कितना है, तो प्रॉफिट है कितना, हमने एवरेज प्रॉफिट के अनुसार 3 लाख निकाला है, जिसमें उसका शेयर है 1/5, और कितने महीने के लिए देना है, तो वो रिटायर कब हो रहा है, 30 जून को रिटायर हो रहा है, मतलब अप्रैल, मई और जून, सिर्फ 3 महीने के लिए हम प्रॉफिट देंगे, उसके बाद का नहीं देंगे, तो मतलब 3/12 निकालेंगे इसका, सिर्फ 3 महीने का। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 15,000, मतलब इसको प्रॉफिट में शेयर हमें 15,000 देना है। कितना देना है, 15,000 देना है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब मुझे ये बताओ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहता है, जब हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कब, जब जो इनके रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका पुराना रेशो है और इनका कहीं भी आपको न्यू रेशो नहीं दिया, इसका मतलब ये पुराने रेशो में कंटिन्यू कर रहे हैं ना। और हमने वर्किंग नोट्स में भी देखा कि जो इनका ओल्ड रेशो था वही इनका न्यू है और वही सब कुछ गेनिंग है, मतलब इनका रेशो चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने क्या बताया था, यदि रेशो चेंज नहीं होता, पार्टनर जो पुराने हैं उनका पुराना रेशो भी वही है और यदि न्यू रेशो भी वही है, यदि रेशो चेंज नहीं होता तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे, समझ गए? क्योंकि रेशो चेंज नहीं हो रहा, और यदि होता तो फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग करते, गेनिंग रेशो में कैलकुलेशंस करते, लेकिन फिलहाल इनका रेशो चेंज नहीं हो रहा है। तो यदि रेशो चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई है, फिर हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट कितना 15,000 देना है, वो भी लास्ट वाले पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ। डन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं मैम, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुआ है, पुराने रेशो पे ही हैं ये लोग, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर, कहानी सबको समझ आ गई? तो अब जल्दी से टोटल करो कि सी को कितना देना है, तो सी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ दिया नहीं है। तो टोटल करो जल्दी से, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, फटाफट जल्दी से टोटल करके बताओ कितना आ रहा है इसका। 6,46,800 है ना, 6,46,800 इसका यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए, 6,46,800। और मतलब ये क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया, तो मतलब ये इसका लोन बन गया है, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तुरंत में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया, 646,800 जो है इसका लोन कंसिडर कर लिया है। चलो अब ए का बताओ, ए वाले पार्टनर की टोटलिंग कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 8,50,000 आएगी, ठीक है ना, 8,50,000 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी इतना ही चाहिए, 8,50,000 चाहिए। माइनस करना है आपको 5 में 53,400 को माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, इसका कितना आएगा बैलेंस, जो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आएगा माइनस करके बताइए मुझे, कितना आ जाएगा, 7,96,600 आ जाएगा। सेम चीज सी के साथ करो, सी का टोटल निकालो, सॉरी बी का टोटल, बी का कितना आएगा, बी का भी इतना ही आ रहा है क्या, 8,50,000 ही आ रहा है इसका भी, ओके 8,50,000 इसका भी आएगा, 8,50,000। चलिए तो अब इसमें से माइनस कर दो, इसको भी माइनस करोगे तो सेम इसका भी जो अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर वो भी बराबर ही आएगा, दैट इज 79,6,600 6600। इज इट क्लियर, क्या सभी को समझ आ गया? ये बन गया अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं थी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं था, सिर्फ आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एडजस्टमेंट करना था, जो हमने कर दिया। अब आइए स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहला आइटम हमको बैलेंस शीट में जो भी दिया है हम लिख देंगे। बिल्डिंग अब कितने की हो गई है, 1,12,00,000 की हो गई है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारी फाइनली कितनी की पहुंच चुकी है, 12,00,000 है ना। चलो उसके बाद क्या दिया है हमको, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब 1,00,000 रुपए के हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट अब 1,00,000 रुपीज के हो चुके हैं। आफ्टर दैट इसके बाद और क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गए, स्टॉक हमारे माइनस हुए हैं शायद, है ना, स्टॉक हमारे कम हो गए थे, स्टॉक जो है देखो ये हो गया, ये हो गया, स्टॉक जो है वो 3,00,000 के पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 3,00,000 रुपीज, स्टॉक 3,00,000 रुपीज हो गया। इसके बाद देखो हमने एक प्रोविजन भी बनाया है क्या, यहाँ पे नहीं, प्रोविजन का नहीं दिया है, प्रोविजन कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक के बाद डेटर आपके एज इट इज है 4,00,000, ठीक है, डेटर्स आपके एज इट इज है 4,00,000। उसके बाद और क्या दिया है, डेटास हो गए, कैश एट बैंक आपका एज इट इज है, क्योंकि कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, और कैश इन हैंड भी आपका एज इट इज है, क्योंकि इन दोनों में कोई अपन ने ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो कैश एट बैंक 2 है, ठीक है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो देखो बैंक में आपका एज इट इज 2,00,000 है, हमने इनका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है कैश या बैंक से, तो ये एज इट इज है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर होता है, जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया ना, जस्ट अभी ये वाला नहीं यार, कहाँ चला गया भैया, गायब ही हो गया क्या, ये वाला, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, क्योंकि भैया ये प्रॉफिट हुआ ना एक तरीके का, जो हमें पे करना है, ये प्रॉफिट है कितना, 15,000 का। तो भैया हम कहाँ लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना, 15,000। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड,
यहाँ की चीजें हो गई है। लाइबिलिटी में कैपिटल है, लिख लेंगे, ये हमने डिवाइड कर दिया, ये भी बांट दिया। क्रेडिटर्स है बस आपके 1 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स आपके 1 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स हो गए। अब कैपिटल लोन, सबसे पहले लोन कौन रिटायर है, सी। तो भैया सी के लोन अकाउंट में हमने कितने ट्रांसफर किए हैं, तो चेक करो सी के लोन अकाउंट में कितने ट्रांसफर हुए हैं, 6,46,800, 6,46,800। उसके बाद अब रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल, तो ए कैपिटल और बी की कैपिटल। चलो तो भैया फटाफट दोनों की हम लोग कैपिटल भी लिख देंगे, राइट। तो दोनों की कैपिटल जस्ट अभी हम लोगों ने देखी थी, कितनी आई थी, दोनों की बराबर ही आई थी, है ना, दोनों की बराबर ही निकली थी। रुको रुको रुको, कहाँ गई, ये रही। दोनों की 7,96,600 है, ठीक है, 796,600 और इसकी भी 796,600। चलो बताओ, दोनों की टोटल कर देंगे कैपिटल। तो फाइनली कितनी कैपिटल निकल रही है, 15,93,200, 15,93,200 टोटल आ जाएगी। तो जल्दी से सबका प्लस कर लो, बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से फटाफट सबका प्लस कर लो, दोनों साइड आपका इक्वल आना चाहिए। डन करा क्या सबने, कितना आया, 23,40,000, राइट, 23,40,000 आपका आ जाएगा। वहां पे भी इतना ही आएगा आपका, 23,40,000। इज इट क्लियर भैया, अपनी बैलेंस शीट बन गई भैया बैलेंस शीट, राइट, क्लियर, पूरा क्वेश्चन समझ में आया, राइट। तो चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से, यहां से शुरू करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डन। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, इसके बाद इनके वर्किंग नोट्स का भी लेंगे आप लोग, देन इसका भी ले लो भैया फटाफट। फिर फाइनली पार्टनर्स की रिवाइज्ड बैलेंस शीट, फर्म की रिवाइज्ड बैलेंस शीट, डन। ले लिया भैया सभी ने स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन समझ में आए। तो भैया इसी के साथ हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, यहीं पे समाप्त, कॉन्सेप्ट भी हो जाते हैं कवर, और अपने क्वेश्चंस भी मैंने आपके कोशिश करी है कि मैक्सिमम टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको सवाल कराए हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। आई होप गाइज आपको ये पूरे 6 क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया आपने, चैप्टर ही नहीं अच्छे से समझा है, तो भैया फिर आपको मेरी डिटेल वीडियो की तरफ जाना चाहिए। और यदि डिटेल सब कुछ कंप्लीट करके आया तो फिर रिवीजन में आपको सारी चीजें रिवाइज कराई है मैंने, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, आई होप समझ आए होंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिटेल वीडियो की तरफ आप लोग जाके देख सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी बहुत सारे, राइट। तो चलिए आज की क्लास में इस पार्ट में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चंस भी, राइट। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। आई होप ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया है, इसको हमने बढ़िया से रिवाइज कर लिया है, तो बस लाइक शेयर कर देना। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ, रोज हम मिलते ही हैं, ओके। तो बस इसी तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। अपने चैनल पर हम लोग डेली मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि स्टूडेंट हम आपको यहाँ पे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हम अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सके। कोर्सेज आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर एक टॉपिक का सब कुछ आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लाइव क्लास सब कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है, तो वेबसाइट से भी आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है, अवेल करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। बाकी तो सब आपको मालूम ही है कि जैसे आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सभी जगह पे मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए अवेलेबल है,
राइट। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को। आई होप ये चैप्टर का रिवीजन आपको पसंद आया होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा और क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे। तो रिवीजन और कर लेना, इन क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, राइट। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा, आज के सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।